है मतलब वहाँ का लॉ का सिस्टम है, तो उस हिसाब से बाराक ओबामा जो दुनिया का पहला ब्लैक जाति से, तो पहली बार 45 इयर्स की उम्र में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने थे और 55 की उम्र होते हुए उन्होंने वहाँ पे रिटायर ले लिया। वही कंट्री में आज के डेट में 82 इयर्स का जो बाइडेन राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और तो दूसरी कार्यकाल के लिए सेकंड उनका फोर्किंग टाइम के लिए अभी चुनावी मैदान में, इलेक्शन के मैदान में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर काम करने वाले के लिए 45 इयर्स हो या 25 इयर्स हो या 65 या 82 इयर्स हो, काम करने वाले के लिए और पॉजिटिव माइंड से होने वाले के लिए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है एक खेल के मैदान की तरह है। तो जहां तक हम जीवित रहेंगे वहां तक खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। क्या पता कि फुटबॉल का 90 मिनट का जो लास्ट सेकंड जो होता है वही हमारा लाइफ का भी वैसे ही 90 मिनट में जो गोल हुआ होते हुए भी वो मैच जीत जाते हैं, वो टीम मैच जीत सकता है। वैसे हमारा लाइफ का कौन सा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम खेलते रहेंगे, एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटे या एक दिन हमारे लिए हमारा जीवन सक्सेस कराने वाला गोल में परिणत हो सकता है। आइए तो आज के इसी कुछ मैसेज के साथ साथ में मैं आप सबको फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। और अभी शायद कई सारे लोग यहाँ पर 290-300 लोग अभी हो चुके हैं, तो मेरा सेशन लगभग पौने 2 घंटे का रहने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ से आज के टाइम लगभग मैं टाइम से ज्यादा जा चुका हूँ, 20-25 मिनट ऊपर जा चुका है, फिर भी मैं थोड़ा फास्ट करके ले जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। आप एवरीडे एमएमआईटी के बारे में सुनते हैं, आप एवरीडे क्रिप्टो के बारे में सुनते हैं, हमारा प्लान सुनते हैं, हमारा जो एमएमआईटी का रेट 20 किल करेगा, 50 किल करेगा करके सुनते हैं, लेकिन ये करेगा कैसे, इसके अंदर क्या ऐसा पावर है जो 50 किल करेगा वहां तक जाएगा, इस सारे के सारे डिटेल में आपको दे दूंगा आज। तो उससे पहले मैं कुछ यहाँ क्रिप्टो इंडस्ट्री का आपको इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सबको फिर एक बार वेलकम करके यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, एक मिनट। हाँ जी विधांजल सर, मैं स्लाइड्स भेज रहा हूँ, तो स्लाइड आया तो एक बार बोल दीजिए तो मैं आगे कर दूंगा। जी ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, शो कर गया सर। ओके हाँ थैंक यू सर। जी दोस्तों, शायद आपको ये स्लाइड से भी पता चला होगा कि यहाँ पर हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन का फोकस रहेगा एमएमआईटी। लेकिन एमएमआईटी समझाने से पहले आपको कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में भी समझाना होगा, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को भी डिटेल में दे देता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ एमएमआईटी इंफॉर्मेशन सेशन, जहाँ पर पावर ऑफ एमएमआईटी पर हम फोकस करेंगे। एमएमआईटी का पावर क्या है वहाँ तक हम आपको पहुँचाएंगे। जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। तो एमएमआईटी के सेशन में जाने से पहले आपको कुछ बात को समझना होगा कि एमएमआईटी ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके साथ में आज की डेट में 20 से ज्यादा एक्सेस ऑलरेडी एमएमआईटी एक्सेप्ट कर चुके हैं एमएमआईटी को। और एमएमआईटी आज के डेट में 20 से ज्यादा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और कई सारे एक्सचेंज में आने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसी का हम सेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ में एमएमआईटी 20 एक्सचेंज में है, तो फिर ये एमआईटी क्या है करके अगर आपके दिमाग में है, तो एमएमआईटी एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो ये सोने के मतलब अंडा देने वाला, सोने के अंडा देने वाला मुर्गी की तरह है। क्योंकि यहाँ आप एक बार इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको बार बार यहाँ से रिटर्न मिलने का चांसेस है। वो कैसे होगा वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो एमएमआईटी जानने से पहले एमआईटी क्या है, तो एमएमआईटी का पूरा नाम है मैंगो मैन इंटेलिजेंस, और ये क्रिप्टो करेंसी का एक टोकन है। लेकिन वो जानने से पहले आपको एमआईटी समझने से पहले आपको समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये एवरीडे हमारे सेशन में आता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी आपको समझने से पहले करेंसी जो जहाँ क्रिप्टो के पीछे जो करेंसी जुड़ा है, करेंसी समझना जरूरी होगा। तो करेंसी जो है पैसा, रुपये पैसे जो दुनिया में अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम है। नेपाल में रुपया है, इंडिया में रुपया है, पाकिस्तान में रुपया है, तो जापान में एन है, अमेरिका में डॉलर है, दुबई में एडी है करके कई सारे मुल्क में अलग अलग इसका, थाईलैंड में भाट है। तो अलग अलग कंट्री आप जाते हैं तो वहां पर अलग अलग नाम इसका रहता है। लेकिन ये जो रुपया पैसा जो है दुनिया का हर कंट्री, जितने भी 200 से ज्यादा कंट्री, वहां हर कंट्री का अपने अपने
कंट्री का रेगुलेशन बड़ी, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका रेगुलेशन में ये चलता है। लेकिन आज के डेट में वही रुपया पैसा का एक रेवोल्यूशन आया है, जिसको जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें क्रांति हुआ है या उसमें नया आविष्कार हुआ है, इनोवेशन हुआ है, वो है क्रिप्टो करेंसी, जो पैसे की तरह काम करता है। लेकिन आज के डेट के जो दुनिया में जैसे पैसा हम देखते हैं, छूते हैं या पॉकेट में लेके चलते हैं, बैंक खाता में ले जाके डिपॉजिट करते हैं, लेकिन उससे ये अलग है, ये दुनिया का पैसा है, ये दुनिया का पैसा का हिस्ट्री में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो यहाँ ये जानने से पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी को आपको एक बार समझना होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी अगर आप वुमेन सिविलाइजेशन के तरफ वापस जाके एक बार मुड़ के आप देखेंगे तो हजारों दसों हजार साल पुराना जो ये बात आ सकता है, जहां पर ये मानव सभ्यता जो जंगल की युग से वो लोग वापस आके कहीं मतलब एक लैंड में अपना छोटा सा मकान बना के बैठने लगे हैं, तो उनका एक वासस्थान का व्यवस्था होने लगा। उस टाइम से ये सिस्टम शुरू हुआ है, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जब लोग जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिसाब से जब वो लोग एग्रीकल्चर में आ गए, कुछ फूड प्रोडक्शन करके खाने लगे, और उनको एक दूसरे के पास, किसी के पास आलू होता था, किसी के पास टमाटर होता था, किसी के पास मतलब एक चीज तो सब्जी उपजाने करते थे, दूसरी बात दूसरी सब्जी उपजाने होते थे। तो उस हिसाब से इन लोगों ने जो एक दूसरे को लेन देन करने के लिए जो काम किया, तो उसके टाइम के हिसाब से बोले तो ये बार्टर सिस्टम, आपके पास जो था वो मुझे दे दिया, मेरे पास जो था मैंने आपको दे दिया, यहाँ से ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। उसके धीरे धीरे करते करते आपका और मेरा जो प्रोडक्ट का वैल्यू में डिफरेंसेस लगा लोगों का, और उसका वैल्यू मेरा अच्छे है, क्वालिटी का है, आपका कमजोर है, मेरा प्रोडक्शन करना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपका कम मेहनत करना पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका फिर जो डिस्कशन शुरू हुआ, तो वहां से पैसे का आविष्कार हुआ। स्टार्टिंग का पैसे का अगर हिस्ट्री जाके देखेंगे तो ये पहले पत्थर के, स्टोन के, और उसके बाद फिर गोल्ड के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के। तो शायद आप लोग अगर आज के डेट में देखेंगे तो सिल्वर तक का सिक्के तो हम लोग आज भी देख रहे हैं मार्केट में। इस सिक्के के रूप से पैसे का विकास हुआ है। तो इसके बाद 13th सेंचुरी में पहली बार चाइना में पेपर का सॉरी पेपर का मनी आविष्कार हुआ, क्योंकि चाइना पेपर में भी दुनिया का पहला पेपर प्रोडक्शन करने कंट्री में माना जाता है। वही 13th सेंचुरी में पहली बार पेपर का मनी छपा, मतलब छप गया था, तो ये पहला पेपर का हिस्ट्री है। उसके बाद फिर प्लास्टिक का मल्टीपल करेंसी आ गया। यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि प्लास्टिक का मल्टीपल करेंसी मतलब क्या है। प्लास्टिक का जो कार्ड मिलता था, जिसको हम मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड बोलते थे, तो पैसे के हिसाब से आप इंडिया का पैसा दुबई ले जाके यूज नहीं कर सकते थे, इंडिया का पैसा नेपाल ले जाके यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन इंडिया का कार्ड ले जाके दुबई में इस्तेमाल कर सकते थे, यूज कर सकते थे। इसको प्लास्टिक का करेंसी जो मल्टीपल कंट्री में भी यूज हो सकता था, इसका आविष्कार हुआ था 1996 में। उसको वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड का जो डेबिट और क्रेडिट दोनों में उपलब्ध था। उसके बाद फिर 2000 से 2005 के बीच में जैसे ऑनलाइन का बिजनेस आने लगा, तो बैंक वाले सारे के सारे जो अपना लेजर जो है, फिजिकल लेजर जो थे, वो रजिस्टर का लेजर को बंद करके वो लोग ऑनलाइन लेजर रखने शुरू किए। तो उस टाइम से ये ई मनी का आविष्कार हुआ। जहां तक इंटरनेट था, तो इंटरनेट के थ्रू पैसे ट्रांसफर का सिस्टम शुरू हुआ। आपको अकाउंट में ट्रांसफर के लिए बैंक में जाना जरूरत नहीं पड़ा, तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर का सिस्टम आ गया। इसके बाद फिर डिजिटल करेंसी आ गया। डिजिटल करेंसी मतलब जो है क्यूआर कोड का। जैसे पहली बार मैंने आपको सपोर्टिंग के लिए कुछ यहाँ पर रख दिया हूँ, जो जैसे 2000 मैंने यहाँ पर 2010 में इसका आविष्कार हुआ था। तो 2011 में 11 का सितंबर 19 में पहली बार गूगल पे ने अपना गूगल पे का स्टार्टिंग किया था। ऐसे एप्पल ने 2014 अक्टूबर 20 में एप्पल पे का आविष्कार किया था। जैसे इंडिया में दिसंबर 30 2016 में दिन करके इसका शुरुआत हुआ था। मतलब ये जो जो क्यूआर सिस्टम हम स्कैन करके जो पैसे ट्रांसफर करते हैं, या कहीं भी हम ढाबे में जाके या कहीं रेस्टोरेंट में जाके कहीं दुकान में जाके जो स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफर करते, तो ये सिस्टम आया था 2010 के बाद। दोस्तों इसके बाद फिर डिजिटल करेंसी में, ये तो सारे के सारे सेंट्रलाइज था। तो इसके बाद फिर डिजिटल करेंसी में एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का भी डिस्कशन चालू हुआ, और ये आविष्कार भी हुआ 2021 में। पहली बार ये चाइना ने अनाउंस किया, उसके बाद फिर इंडिया ने अनाउंस किया, और इंडिया ने इसका रूपी के नाम से आज के डेट में जो आरबीआई जो इस पे काम कर रहा है, और रूपी का अनाउंस हो चुका है, आप जानते हैं शायद। ये कंप्लीटली जो क्रिप्टो करेंसी जैसे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है,
और ये नेपाल में भी, नेपाल का करेंसी का भी डिजिटल करेंसी बनाने का नेपाल का जो राष्ट्रपति क्या है उन्होंने भी अनाउंस किए हैं। तो ये सारे के सारे अभी तक मैंने जितने करेंसी के बात किए, चाहे कॉइन हो, चाहे पेपर मनी हो, चाहे प्लास्टिक मनी हो, चाहे मनी हो, चाहे डिजिटल करेंसी हो, चाहे डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज जो 2021 में इंडिया चाइना ने और विश्व के कई सारे मुल्क ने इसका जो लॉन्च किया है, वो सारे के सारे जो है मॉनिटरी अथॉरिटी जो है, ये तो ये डिजिटल डिसेंट्रलाइज, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहता है। तो यहाँ तक शायद आपको सबका नॉलेज है। मैं यहाँ से अलग बात करना चाहता हूँ कि आज के डेट पे हम बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ डिसेंट्रलाइज का, डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के साथ साथ में ग्लोबल करेंसी जिसको हम क्रिप्टो करेंसी मानते हैं, जो देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, फिजिकली उसका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन काम सारे के सारे दुनिया के करेंसी के जैसे करते हैं। तो दुनिया के करेंसी जो काम में इस्तेमाल होते हैं, तो जहां जहां इस्तेमाल होते हैं वहीं ये ग्लोबल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल होते हैं। इसको कई सारे लोग मतलब इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, लेकिन डिजिटल सिर्फ डिजिटल करेंसी जो होता है, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है कि डिजिटल करेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में रहता है या उसका मॉनिटरी अथॉरिटी कुछ उसके ऊपर रहता है, और ग्लोबल करेंसी जो है जिसका मॉनिटरी अथॉरिटी नहीं रहता है, इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। दोनों डिजिटल करेंसी भी आज के डेट में डिसेंट्रलाइज आ चुका है और क्रिप्टो करेंसी भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जब क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया, उसके बाद ही दुनिया का जो गवर्नमेंट अपना पैसे का जो अस्तित्व, जो उनका जो मीनिंग जो है मीनिंगलेस होने वाला था, तो उसके कारण से उन लोगों ने फिर खुद के कंट्री का डिजिटल करेंसी का अनाउंस किए हैं। लेकिन वो जैसे पुराने पैसे का सिस्टम काम करता है वैसे काम करता है, एक ग्लोबली काम नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी ग्लोबली काम करता है, ग्लोबली यूज होता है, इसीलिए इसको ग्लोबल करेंसी बोल सकते हैं। चाहे दोस्तों यहाँ तक आते 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 आपको क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल करेंसी, डिजिटल करेंसी और ई मनी, ये सारे के सारे डिफरेंसेस पता हो गया होगा। आपको अगर कहीं भी वेरीफाई करना है तो इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए और खुद जाके गूगल में इसको वेरीफाई कीजिए, स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आज की डेट में ये जो क्रिप्टो करेंसी जो मैंने बताया, दुनिया में अभी ग्लोबल करेंसी के रूप में दुनिया का हर कंट्री में चलने वाला ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका पोजीशन क्या है, इसका वैल्यू क्या है? शायद आप लोग जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से आज के दिन में 3.1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट का, जो टेक्नोलॉजी बेस में काम करता है। और दूसरा है 2.68 मिलियन ट्रिलियन का, वो एप्पल का है दूसरे नंबर पे, ये भी टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो आपको पता होगा तीसरे नंबर पे ये जो यहाँ दिख रहे हैं जिसका 2.21 ट्रिलियन का मार्केट है। नहीं दोस्तों, आज के डेट में तीसरे नंबर पे जो है कॉइन मार्केट कैप में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी है जो 2.65 ट्रिलियन डॉलर का आज के डेट में है। और कभी कभी ये 2 नंबर पे एप्पल को भी पीछे छोड़ के ऊपर आता है। और इसके बारे में एक प्रेडिक्शन है कि ये जो आने वाले दिन में कुछ 1 साल 1.5 साल के अंदर ये 10 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। जो ये बुल मार्केट आज के हम बता रहे हैं, तो बुल मार्केट बारे थोड़ी देर में अभी डिटेल में मैं जाऊंगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला, सबसे बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस वाला, सबसे बड़ा टर्नओवर वाला इंडस्ट्री बन रहे हैं। दोस्तों आज के डेट में आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, एप्पल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में इन्वॉल्व रहे तो भी उनका प्रॉफिट का 10% वहां आपने जाके शेयर खरीदा, शेयर पर निवेश किया, तो वहां का थोड़ा सा परसेंटेज आपको बेनिफिट मिलेगा। उसका कमाई का 100% कमाई का 5% बोनस के तौर पर, 10% बोनस के तौर पर मिल सकता है। लेकिन क्रिप्टो में आपको पूरा जितना आप इसमें होल्डिंग करेंगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इतना बड़ा इंडस्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला इंडस्ट्री के बारे में आप शायद आज तक जानकार है या नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। अगर नहीं है तो आइए इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करके इसके और हम आगे बढ़े, या इसके और हम इन्वेस्ट करके कुछ इसके बारे में सीखें और यहाँ पीछे कुछ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। दोस्तों ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है आज के दिन में देखिए तो इसका स्टार्टिंग जो हुआ था बिटकॉइन से, और ये बिटकॉइन आज के डेट में दुनिया का कई सारे मार्केट में ये प्रयोग होता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है मैंने अभी पैसे के रूप में बताया तो कहाँ यूज होता है, तो क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में हर मार्केट में जहां पर आप जो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारे मुल्क में वो हर जगह में इस्तेमाल होने लगे। मैं आपको एक
जापान का एक मार्केट जो दिखा रहा हूँ, जहां पर जैसे वीजा कार्ड एक्सेप्टेड, मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड करके लिखा हुआ था कई साल पहले, तो वैसे ही आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड, बिटकॉइन एक्सेप्टेड करके लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों कई सारे रेस्टोरेंट में ये मिलेगा जहाँ पर आप चिया कॉफी जो पी सकते हैं, और रेस्टोरेंट में कुछ भी जो फूड एंड बेवरेज ले सकते थे, तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे में एक कंट्री गया था, ये रशियन कंट्री, वहाँ पर हमने दोस्त के साथ गए थे, तो हमने वहाँ पर कुछ नाश्ता किया और उसके बाद हमने ये जो वहाँ पर बिल पे किया, तो क्रिप्टो करेंसी एक से किया। क्रिप्टो करेंसी का कई सारे एटीएम है, जैसे फिजिकल करेंसी जिसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं, जो नेशनल करेंसी होती है, वैसे ही जो एटीएम से हम बाई सेल करते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं, पैसा डालते हैं, क्रिप्टो करेंसी का ऐसा ही एटीएम दुनिया में कई सारे जगह में देखने को मिलता है। तो मैं कई सारी जगह का ये कलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक वीडियो में यहाँ बनाया था मैंने कि मैं जैसे जर्जिया गया था, तो बहुत ठंड का मौसम था, लास्ट ईयर लगभग 13 महीना 14 महीना हो गए हैं। तो उस टाइम में यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन, लाइव बिटकॉइन और बिटकॉइन के आस का लोगो है। ये जो एक अजरबैजान का सॉरी जर्जिया का सबसे बड़ा मॉल है वहाँ का, वो शॉपिंग मॉल, वो मॉल के अंदर एटीएम था, जहाँ जाके हमने मेरे साथ जो लाइट कॉइन पड़ा हुआ था, वो लाइट कॉइन यहाँ पर ये मशीन को देके वहां से मैंने वहां का लोकल करेंसी लारी वहां से रिसीव करके ले गया था। मतलब आपके साथ क्रिप्टो करेंसी है तो दुनिया कहीं किसी भी जगह जाके आपको पैसा एक्सचेंज करने का टेंशन नहीं है। अभी ऐसा मशीन दुनिया में हर जगह मिलने को लगा है। तो कुछ और एक दो मैं प्रमाण प्रूफ के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ एटीएम में नहीं, क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में जो ट्रैवल जो करते हैं हम दुनिया में कहीं भी, जो टिकट होटल बुकिंग सारा करते हैं, तो उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल होने लगे हैं। ये traveler.com जो है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फिएट करेंसी है जैसे डॉलर, पाउंड, रुपीज, चाइनीज युआन या कोरियन वॉन, ये सारे के सारे देखे भी हम ये यहाँ से बुक कर सकते हैं। साथ साथ में हम क्रिप्टो करेंसी भी देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी देख के भी टिकट या होटल बुक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आज के डेट में जितना फिएट करेंसी काम कर रहा है, वो सारे के सारे काम क्रिप्टो करेंसी करने लगा है। तो ये है जैन मार्केट है, जापान का एक मार्केट है, जापान का एक मॉल है, जैन बिजनेस है। यहाँ इसका हर जो जापान का ये मॉल जहाँ जहाँ जैन मार्केट है, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इजीली एक्सेप्टेड होता है। एक मैं साउथ अफ्रीका का दिखा रहा हूँ, ये जो साउथ अफ्रीका का पिक एंड पे करके एक मॉल है, शॉपिंग मॉल, वहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी इजीली एक्सेप्टेड है। और दुबई में एक डे टू डे मार्केट करके जो ग्रोसरी चेन मार्केट है, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इजीली एक्सेप्टेड होता है। तो मैं साउथ अफ्रीका तो मैं नहीं गया हूँ, जापान तो नहीं गया, लेकिन मैं जहाँ गया हूँ वहाँ का मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि मैं ये डे टू डे आप देख सकते हैं ऊपर में डे टू डे, और इसमें मैं जाके 47.93 डिराम का, यहाँ का डिराम का एक मेरा बिल बना था, तो उसी को मैंने फिर यहाँ यहाँ जाके आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको मैंने मेरा इथेरियम देके ये मैंने पेमेंट किया था। तो इजीली आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं वही आपको क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। दुबई के अंदर इससे इतना नहीं, 29 से ज्यादा शॉपिंग मॉल और 15 से ज्यादा होटल में क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में इजीली एक्सेप्टेड है। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में पैसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को आज के डेट में बिजनेस भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिप्टो में से है एक रिपल। रिपल 2013 में आया था। वो रिपल का ये नाम जो है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के सेक्टर में काम करता था। जब इन्होंने क्रिप्टो लॉन्च किया, तो क्रिप्टो लॉन्च करने के बाद क्रिप्टो का नाम भी इन्होंने रिपल रखा। एक कंप्यूटर के सेक्टर में काम करने वाला कंपनी था, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया। वही क्रिप्टो के बारे में अमेरिका में वहाँ का एक सेक करके, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करके एक वहाँ का रेगुलेशन बॉडी है, उन्होंने काफी साल इनके ऊपर तंग भी किया, उन्होंने इसके ऊपर केस भी किया, और इन्होंने केस जीत कर अभी आगे आया है। और इन्होंने दुबई में एक यहाँ का दुबई का मेट्रो स्टेशन के बाहर कवर में इन्होंने लिखा है कि रिपल क्रिप्टो मीन्स बिजनेस। तो क्रिप्टो मीन्स बिजनेस दोस्तों, क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं है, क्रिप्टो बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर जितना प्रॉफिट का चांसेस है उतना नुकसान की चांस भी रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर संभल के आगे बढ़ना होगा, सीख के आगे बढ़ना होगा, किसी के कहने के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा अपने आप को भी स्टडी करके यहाँ पर संभल के आगे चलना होगा। ओके दोस्तों, आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी दुनिया में कई सारे एक्सचेंजेस मिलते हैं। जैसे हम ओल्ड टूर में निकलते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो वहाँ ये जो एयरपोर्ट में बेसिक 3-4 चीजें होते हैं कि दूसरे कंट्री में जब हम जाते हैं, वहाँ पर ये जो हमारा कनेक्शन के लिए हमारा सिम दूसरे कंट्री में नहीं चलता है, सिम कार्ड, इसलिए कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वहाँ पर
मोबाइल का सिम कार्ड प्रोवाइडर कंपनी रहते हैं और उस एरिया का लोकेशन हमें पता नहीं होता है और कहाँ जाना है, हमारे साथ व्हीकल भी नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर टैक्सी अवेलेबल रहता है, टैक्सी के स्टैंड अवेलेबल रहता है। किसी बार वहाँ पर जरूर रहता है वो है। और हमारा देश का कंट्री जो हमारी फिएट करेंसी है वो दूसरे कंट्री में नहीं चलता है, इसलिए वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी रहता है। लेकिन आज के डेट पे ये जरूरत अभी कम पड़ गया है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ले जाके आप क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने का मार्केट में जैसे मनी चेंजर जितने मिलते हैं आज के डेट में हमारे कंट्री में, तो वैसे दुबई के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज करने वाले भी कई सारे जगह मैंने आपके साथ यहाँ पर डाल दिया हूँ। दोस्तों दुनिया में ऐसा अभी आज के डेट में बहुत पावरफुल बन के आगे बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो कंट्री है उनका वो कंट्री में से G20 करके नाम दिया है। तो G20 का सम्मेलन हुआ था 1.5 साल 2 साल पहले इंडिया में। तो इंडिया का वहां पर सम्मेलन में भी एक मायने पर हस्ताक्षर हो गया था कि वहां पर क्रिप्टो का कानूनी दायरे पर ले आएंगे करके। तो वहां पर इसका हस्ताक्षर हो गए थे, उन पर कई सारे 20 से ज्यादा कंट्रीज में सहमत हो गए थे। तो वो कंट्री कौन कौन थे वहाँ थे उस मतलब जो G20 के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इसके साथ साथ में यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। और कुछ दिन पहले जो यूरोप के कई सारे कंट्री बचे थे उनमें से 2 कंट्री फिर इसमें यूरोपियन यूनियन में शामिल हो चुके हैं। तो ये G20 जो है यूरोपियन यूनियन का भी नेतृत्व करता है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने कई दिन पहले से मैं ये मेरा सेशन में बताते आ रहा था कि अर्जेंटीना का जो अर्जेंटीना के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ करके। तो अर्जेंटीना में आज से 5 महीने पहले नवंबर में इलेक्शन हुआ था और नवंबर में यहाँ एक प्रेसिडेंट में इलेक्ट होकर आए थे जाविर मिलाई करके। तो ये जो जाविर जो है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से 3rd पोजीशन पर थे और इन्होंने एक अपना एजेंडा लेके आए इलेक्शन में कि हम इलेक्शन में इस बार तो क्रिप्टो का अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा गवर्नमेंट बना तो हम क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंगे। तो जैसे ही वो आगे तो उनका पहला निर्णय हुआ था। वो निर्णय क्या था मुझे पता नहीं था, इसे निर्णय हुआ था क्रिप्टो के बारे में मुझे पता था। मैंने आज रिसर्च करके लेके आया हूँ कि उन्होंने $1 लाख तक का जिसके पास क्रिप्टो होल्डिंग है उनके लिए टैक्स फ्री कर दिया और उनसे ऊपर के लिए 15% टैक्स करके उन्होंने एक जो ये अभी तो मतलब 2023 में प्रेसिडेंट बन के आए हैं नवंबर में, इन्होंने डिसीजन करा दिया और क्रिप्टो का इशू के कारण से इलेक्शन जीत गए थे। दोस्तों दुनिया में क्रिप्टो के बारे में और कुछ बातें भी हैं। तो अर्जेंटीना में तो अभी जो 1 लाख तक के लिए 0% है और बाकी के लिए 1 लाख से ऊपर के लिए 15% है। आइए देखते हैं दुनिया में कई सारे कंट्री ऐसे भी जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पर 100% टैक्स फ्री है। बेलारूस, बर्मुडा, कैमन आइलैंड, एल साल्वाडोर, जॉर्जिया, जर्मनी, हांगकांग, मलेशिया, माल्टा, पुर्टो रिको, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज की डेट तक में इतने कंट्री में जहाँ पर टैक्स फ्री है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सोचिए हम कहाँ है, कितने नेपाल का लीडर से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम दुनिया में टैक्स फ्री किया हुआ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। भले हमारे गवर्नमेंट भी इसके बारे में अभी इसको मतलब नेगेटिव लेता है, नहीं समझता है, लेकिन आएगा दिन जरूर आएगा क्योंकि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ा है, जो इवोल्यूशन आते हैं, जो इनोवेशन होता है, उससे पहले उसका कानून नहीं बनता है। जब इनोवेशन होता है उसके बाद उसका डिस्कशन चलता है, उसके बाद उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का एक्शन रहेगा, तो वो पॉजिटिव भी रहेगा। दोस्तों आज के डेट में जो हमारे अभी प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारे कम्युनिटी भी बहुत बड़ा कम्युनिटी इंडिया से, कुछ कम्युनिटी हमने नेपाल से बाहर से इसमें अभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो सारे के सारे हमारे कंपनी का भी यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी इंडिया का कम्युनिटी ज्यादा है, सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में नहीं। कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अगर आप देखें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट में देखें तो सारे के सारे प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो इंडिया में आज के डेट सबसे बड़ा 157.6 मिलियन इसका ओनर मतलब होल्डर्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक शब्द आपको ध्यान देना होगा कि क्रिप्टो का जितने भी होल्डर्स होते हैं उसको मेंबर्स नहीं कहते हैं, उसको होल्डर्स भी नहीं कहते हैं, उसको ओनर कहते हैं। क्योंकि आप होल्डर्स हैं तो आप ओनर हैं, क्योंकि जितना यहाँ का प्रॉफिट में लाखों डॉलर का स्टेक करने वाले का उनका परसेंटेज में हिस्सा मिलेगा,
आपका $1 का, $5 का, $10 का होल्ड करने वाले का भी परसेंटेज वाइज उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सारे के सारे ओनर है। आज की डेट में आप छोटे ओनर है, आपके पास थोड़ा सा क्वांटिटी है, आने वाले दिन में आप क्वांटिटी बढ़ाइए, बाई करके जाइए, आप बड़े ओनर बन सकते हैं, बड़े होल्डर्स बन सकते हैं। तो आज के डेट में देखें तो दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी के जितने भी लोग आज आए हैं उनमें से सबसे बड़ा जो है इंडिया से, क्योंकि इंडिया आज की दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी बन गया है। तो चाइना को भी छोड़ के आगे गया है, उसके बाद फिर यूएसए, वियतनाम, चाइना करके। दोस्तों आइए, इतना पावरफुल जो इंडस्ट्री, जो G20 जैसे कंट्री, जो दुनिया का लीड करने वाला सारा कंट्री इसके अंदर पॉजिटिव है। दुनिया में इसको आज के कई सारे पावरफुल कंट्री इसके ऊपर टैक्स फ्री करके आगे चल रहे हैं। इंडिया में मिलियन में लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और सारा विश्व यूएसए में और सारे बाकी कंट्री में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये कंट्री, ये इंडस्ट्री क्या है, क्यों लोग पागल की तरह इसके पीछे लगे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो ये इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन नाम से, ये लोग आपने कई बार देखे होंगे। तो यही बिटकॉइन 2009 से अपना स्टार्टिंग किया था। 2009 का जनवरी 3 में बिटकॉइन का जो नेटवर्क आगे बढ़ा था और यहाँ पर बिटकॉइन का नेटवर्क जो काम करने शुरू किया था, इसका जो क्रिएटर थे सातोशी नाकामोटो, लेकिन इनका नाम ये रियल है या नहीं किसी को पता नहीं है। और ये सातोशी नाकामोटो आज के डेट में है या नहीं ये भी पता नहीं है। इनका कहीं भी वीडियो भी नहीं मिलता है, फोटो भी नहीं मिलता है। सुनने में ये आया है, पढ़ने में ये आया कि ये जापानीज है और कंप्यूटर इंजीनियर थे, इन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया था। और इनके नाम को लेके पीछे जो कि बिटकॉइन का छोटा सा अंश जो है, छोटा सा पार्ट जो बिटकॉइन में बनते हैं, वैसे पानी का बूंद बोलते हैं, तो वैसे ही तो बिटकॉइन का सातोशी बोलते हैं। तो स्टार्ट हुआ था लगभग 5 सेंट से और आज इसका रेट तो 70,000 से ऊपर जा चुका है। ओके दोस्तों, तो फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये बड़े धमाकेदार इस इंडस्ट्री के ऊपर ओके, हाँ, मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। आज मैंने थोड़ा दूसरा साइड ये यहाँ इसी के अंदर डाल के लेके आया हूँ कि बिटकॉइन के आज के डेट में देखें तो बिटकॉइन का टोटल सप्लाई जो है 21 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख पीस इसको टोटल बनता है। इसमें टोटल आज के डेट में इसका होल्डर जो है 5,25,69,176, 5 करोड़ से ज्यादा इसमें आज के डेट में होल्डर्स है। लेकिन ये टोटल 2 करोड़ बिटकॉइन सबके पास डिवाइड है। आपके वॉलेट में भी होगा थोड़ा सा, मेरे वॉलेट में भी होगा थोड़ा सा, सबके पास है। लेकिन इसके बड़े बड़े जो होल्डर्स है सब 100 के अंदर इसका जो होल्डर से जो 26% इसका जो सप्लाई है, इसका क्वांटिटी है, वो सिर्फ 100 लोगों के पास है। टोटल सप्लाई का 26% 100 लोगों के पास है और कई सारे लोगों 25 से 35% इसका ऑलरेडी मार्केट में नुकसान हो चुका है करके ऐसा माना जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन आया था इसके ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं था, और भरोसा नहीं था इसलिए लोगों ने उस टाइम बिटकॉइन को अच्छी तरह से संभल के नहीं रखा, वॉलेट में अच्छा नहीं बनाया, और वॉलेट बनाया तो पासवर्ड भूल गया, ईमेल भूल गया, और वो आज रिकवर नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कई सारे और गलत एड्रेस में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आज के डेट में इतना सिखाने के बाद भी तो हमारे सिस्टम में कई सारे डेली में 1, 2, 3, 4, 5 लोग नुकसान कर रहे हैं, जो गलत वॉलेट में डाल देते हैं या उनका वार्निंग वॉलेट में जाता है, या तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में डालते हैं, मतलब रेसिप एड्रेस में नहीं कॉन्टैक्ट एड्रेस में डालते हैं करके नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कई क्रिप्टो हुआ, बिटकॉइन कई क्रिप्टो नष्ट हुआ, जिसको मानते हैं 25 से 35% नुकसान है। और 25 लगभग 25-26% 100 लोगों के पास है, बाकी जो करोड़ में 5 करोड़ लोगों में से बाकी लोगों के पास और बाकी डिवाइड। तो इसमें देखिए तो एक माइक्रो स्ट्रेटेजी करके एक यूएस का जो कंपनी है उसके पास टोटल में $9.1 बिलियन का बिटकॉइन है, उसके पास 1,74,530 बिटकॉइन है। तो एक बिटकॉइन का मूल्य आज के डेट में 22 आज के डेट में 70,000 है। तो आप ये सारे के सारे वेरीफाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं उसके साथ साथ भी मेरा सेशन कुछ इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से भी चलता हूँ, तो फिर सेशन थोड़ा सा लंबा बन जाता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सेशन से आपको काफी क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में मतलब कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है। ऐसे तो मेरा इंटेंशन सिखाने का नहीं है, बताने का होता है, लेकिन बताते बताते आप भी सीख जाते हैं, मुझे पता है। और इसके अलावा जब आप क्रिप्टो समझ जाते हैं, क्रिप्टो का इंडस्ट्री समझ जाते हैं, उसके बाद फिर आप आने वाले दिन में बाकी और सारे बात भी आप समझ सकते हैं। तो बाकी प्रोजेक्ट के बारे में तो हम एवरीडे बात कर ही रहे हैं। जी दोस्तों, इसके साथ साथ बिटकॉइन का एक बहुत मजेदार स्टोरी भी है।
तो आज के डेट में मई 22 2010 में बिटकॉइन जो स्टार्ट हुआ था, क्यों हिसाब से इसको ये डेट मानते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन का जन्म हुआ था 2009 में। कई सारे कंप्यूटर इंजीनियर बिटकॉइन बना के अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन बना के बैठे थे। इसको माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसका माइनर जो होते हैं बिटकॉइन खुद बड़े बड़े माइनिंग मतलब इक्विपमेंट लगा के इसको माइनिंग कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम एक लाजो हैंजा करके एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर जो माइनिंग करता था, उसके पास 10,000 से ज्यादा बिटकॉइन पड़ा हुआ था। उसने वो बिटकॉइन का खुद माइनिंग तो कर रहा था, लेकिन बिटकॉइन का वैल्यू यहाँ तक जाएगा, आज के रेट तक जाएगा, उसको बिलीफ सिस्टम नहीं था। और उसने ये टेस्ट करने के लिए एक पापा जॉन पिज्जा पार्लर में गया, पिज्जा सेंटर में गया, और आपका अपने साथ जो 10,000 बिटकॉइन पड़ा हुआ था, वो बिटकॉइन $41 वैल्यू का 2 पिज्जा के साथ इन्होंने एक्सचेंज किया। और दुनिया में पहली बार बिटकॉइन का जो पैसे का मॉनेटरी वैल्यू में जो कन्वर्ट हुआ या प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज हुआ, जो डेट है उसको मई 22 2010 को है। और इसी को आज के डेट में लोग बोलते हैं कि हैप्पी बिटकॉइन पिज्जा डे करके। तो उनके लिए ये बहुत ब्लैक डे था, बहुत मुश्किल का घड़ी था। जिस दिन का उन्होंने जो डिसीजन किया था, वो आज के डेट में इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि इसका वैल्यू में देखें तो लगभग 65 करोड़ डॉलर का इसका जो बिटकॉइन का वैल्यू उनको नुकसान हुआ है। और इसको अगर INR में देखें तो 5860 करोड़ इसका अरब 58 अरब से ज्यादा आज के डेट में इसका नुकसान हुआ है। जितना जितना बिटकॉइन का वैल्यू ऊपर जाता है, उतना उतना ये लाजो हैंजक डिप्रेशन में जाता है क्योंकि वो कैलकुलेशन करता है कि मेरा आज की डेट में इतना नुकसान हो चुका है करके। आइए दोस्तों, मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बिटकॉइन में सारा ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए, तो मैं कुछ हिस्ट्री बता रहा हूँ। जैसे 2009 में बिटकॉइन आया था, उसके बाद आया तो 2015 में इथेरियम। ऐसे तो इथेरियम और बिटकॉइन के बीच में कई सारे क्रिप्टो करेंसी आए थे। 2013 में रिपल आया, 2014 में डैश मोनेटो करके नेम करके कई सारे क्रिप्टो करेंसी आए थे। लेकिन वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड के रैंक पर नहीं है, इसलिए हम उनकी बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं सेकंड रैंक पर रहने वाला इथेरियम, जो 2015 जुलाई 30 में लॉन्च हुआ था। और ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। इसका जो प्रोग्रामर जो थे वाइटालिक बुटेन करके, इन्होंने 2015 में इसको स्टार्ट किया था। और ये जो इतना पावरफुल प्रोजेक्ट बनता जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने टीम पर गैविन नूर, चार्ली होस्किन, एंथोनी डी और जोसेफ लोगिन करके 4 लोगों का 2014 में यहाँ ये प्रोजेक्ट अंदर उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। और ये 5 लोग मिलकर 2015 जुलाई में इथेरियम लॉन्च किए थे। आज इथेरियम जिस टाइम इथेरियम लॉन्च हुआ था 10 सेंट के करीब में लॉन्च हुआ था। आज इथेरियम लगभग 3500 में रन कर रहा है चला। ओके दोस्तों, इसके बाद 2017 में आया बाइनेंस। और बाइनेंस का जो फाउंडर थे चैंपियन जाओ, जिसको CZ बोलते हैं, ये चाइनीज अमेरिकन थे, ये भी कंप्यूटर इंजीनियर थे। और इन्होंने 2012 के लास्ट में बिटकॉइन खरीदे थे बहुत महंगे प्राइस में। और ये अमेरिका रहते थे, अमेरिकन चाइनीज है। और इन्होंने चाइनीज अमेरिकन है, इसलिए इन्होंने 2012 में अमेरिका में इनको बिटकॉइन के बारे में सुनने को मिला। और इन्होंने अपना शांघाई का घर बेच के तो मकान बेच के इन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए थे। और वो 2013 में जाते जाते 13 के लास्ट में जाते जाते ये जो बहुत ऊपर गया था। तो उनका कुछ टाइम में थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उनका प्रॉफिट इन्होंने नहीं कर पाए। बिटकॉइन पूरा सा ये डाउन आ गया। और इन्होंने लगभग 1000 से ऊपर में बिटकॉइन खरीदे थे। और कोई बिटकॉइन लगभग 200 के करीब पहुंच गया था 2014-15 में, इतना नीचे आ गया था। लेकिन ये बंदा पैनिक नहीं हो गए। ये बंदा अपने बिटकॉइन का पावर, इनको पता था, बिटकॉइन को नेटवर्क को पता था, ब्लॉकचेन को पता था, और बिटकॉइन आने वाले दिन में क्या तरक्की कर सकता है इनको ये पता था। इसलिए इन्होंने बिटकॉइन जैसे खुद का प्रोडक्ट बनाने का 2014 में ऐलान कर दिया, जिसका नाम उन्होंने बाइनेंस रखा। 2017 में बाइनेंस अपने एक्सचेंज के साथ में बहुत बड़ा धमाके के साथ में ये लॉन्च हुआ। आज की डेट में बाइनेंस देखें तो आप जान सकते हैं कि बाइनेंस $600 करीब में रन कर रहा है। यही बाइनेंस 2017 में मुझे बाइनेंस का एक्सेस वेरीफाई करते वक्त 1000 बाइनेंस फ्री में मिला था। दोस्तों आइए यही भीड़ में कुछ और बाकी कुछ क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। क्या दुनिया में सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर 9000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। और कॉइन जिगो के अंदर जाके देखें तो 13000 से ज्यादा है। और कॉइन कार्प करके एक साइड है, वहां पर जाके देखें तो 28000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं $2.66 ट्रिलियन, जो दुनिया का तीसरा मार्केट कैप के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है। और 736 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी टर्नओवर करने वाला एक्सचेंज है आज के डेट में। और बिटकॉइन इतने क्रिप्टो करेंसी के भीड़ में बिटकॉइन आज के डेट में 51.59%, यानी कि 50% से ज्यादा बिटकॉइन लीड कर रहा है। क्योंकि
बिटकॉइन दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी है और शायद रहेगा भी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमने बताया कि आज के दिन में इथेरियम जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था हजारों गुना ऊपर है, बिटकॉइन लाखों करोड़ों गुना ऊपर है, बीएनबी करोड़ों गुना ऊपर है, तो फिर आपको लग सकता है कि अरे क्रिप्टो में पैसा डालेंगे तो हमेशा करोड़ों गुने यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है, कई सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोगों ने काफी पैसे घुमाए हैं, नुकसान भी हुए हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लगभग 2 साल पुराना मेरा स्क्रीन शॉट है, लगभग 1.5 साल पुराना। जिस टाइम में ये वो टेरा लूना करके एक टोकन था जिसका वैल्यू था $74 जिस दिन का स्क्रीन शॉट है। और ये जिस दिन जिस दिन ये क्रैश हुआ था उस दिन का ये रेट है 86 या ऊपर, आप देख सकते हैं इसका रेट था। और उसके बाद जो है ये है $74। यहाँ भी मैं आपको रेट दिखा रहा हूँ जिस दिन मेरा स्क्रीन शॉट मैंने लिया था। तो दोस्तों वही टेरा लूना आज के डेट में जो लूना करके जो आज के डेट में सिर्फ $1 के आसपास में है, तो इसका मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कई क्रिप्टो में से। अगर आपको नॉलेज ज्यादा नहीं हुआ तो वहाँ पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। साथ में आप ये भी कैलकुलेशन करके देखिए, आप आज के डेट में सोलाना $200 पे, लेकिन 2 साल पहले सोलाना लगभग $146 पे था। आज बिटकॉइन आज के डेट में 42,000 में $70 था। अगर 6 महीने पहले जाके देखें तो बिटकॉइन 20,000 से भी नीचे था। तो ये 2 साल के बीच में जो है अभी आज के डेट में लोगों ने 3600 आज बिटकॉइन का रेट है, लेकिन इथेरियम का रेट 2 साल पहले भी इथेरियम का रेट सिर्फ 3334 था। इसका मतलब क्या है कि 2 साल रखने के बाद भी कभी कभी आपको वही रेट मिलेगा, प्रॉफिट वहां भी नहीं हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक ऐसे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन सबसे महंगी टोकन नहीं है। जिस दिन मैंने ये स्लाइड लिया था तो उस दिन इसका रेट था 2,81,00,000 से ज्यादा इसका रेट था। और आज के डेट में देखें तो ये 52 लाख के डेट पे चल रहा है कि इसका रेट है। इस कॉइन का नाम है सेक्स ओडिसी, या इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में सेक्स। ये दुनिया का सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है आज के डेट तक। लेकिन इसका रीजन है कि यहाँ पर इसका सप्लाई जो है नीचे जाके देखिए तो सिर्फ 1 सप्लाई, 1 पीस इसका क्वांटिटी है। तो जितने ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना इसका रेट ऊपर जा सकता है, और जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगा इसका रेट कम होता है। इसीलिए हमारा जो क्रिप्टो करेंसी, आइए मैं एमएमआईटी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि दुनिया के जो हजारों क्रिप्टो करेंसी के रेट में हमारा एमएमआईटी है जिसका नाम है मैंगोमाइन इंटरनेशनल टोकन। जो आज के डेट में देखिए तो जहाँ से हमने ये मार्केट प्लान स्टार्ट किया था वहां से देखिए तो ये 6 गुने ऊपर आज के डेट में, मतलब 100% का प्रॉफिट है लास्ट 5 to 6 मंथ के हिसाब से देखें। और ये टोटल कॉइन मार्केट कैप में 9,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में हमारा रैंक जो है 911 पर है। और वो 9,000 क्रिप्टो करेंसी में से हमारा रैंक जो है एज अ वॉल्यूम वाइज तो हम 682 पर है। यानी कि दोनों में हम देखें तो हम 10% क्रिप्टो के अंदर हम हैं आज के डेट में। 9,000 क्रिप्टो करेंसी में टॉप 10 पर नहीं, टॉप 100 पर नहीं, टॉप 1000 पर है। लेकिन हमारा ये जो वॉल्यूम और रैंक के हिसाब से देखें तो 10% क्रिप्टो में से हम यहाँ पर हैं। तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर हम वेरीफाइड है और हमारा टोटल सप्लाई है 21 ट्रिलियन, जिसके कारण से हमारा आज का रेट बहुत नीचे है। लेकिन हम आज के डेट में कई सारे एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में और थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। दोस्तों मैं दूसरा एक साइड से आपको दिखा रहा हूँ कि कई सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 9,000 है। सिर्फ 9,000 नहीं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कई सारे इलाकों में हो सकता है। लेकिन कॉइन मार्केट कैप के अंदर भी कुछ समय पहले 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड था, लेकिन वहां से कई सारे क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने डीलिस्टिंग कर दिया। क्यों डीलिस्टिंग कर दिया? दुनिया में कई सारे स्कैम प्रोजेक्ट आते हैं और उस स्कैम प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए वो लोग क्रिप्टो रजिस्टर करते हैं और वो क्रिप्टो का टर्नओवर भी नहीं रहता है। और वो क्रिप्टो जैसे उनका प्रोजेक्ट स्कैम बन के चला जाता है उस टाइम में उसका क्रिप्टो का टर्नओवर नहीं रहता है और उसका मतलब कहीं एक्सचेंज में कोई कारोबार नहीं रहता है, बाई सेल कुछ भी नहीं रहता है, वहां पर वॉल्यूम भी मेंटेन नहीं रहता है और रेट भी पूरा नीचे नीचे जाके खत्म होता है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी को वो कॉइन मार्केट कैप टाइम टाइम पे उसको वेरीफाई करके निकाल देता है, तो वहां से डीलिस्टिंग कर देता है। तो इसी हिसाब से देखें तो कॉइन मार्केट कैप में 21-22 हजार क्रिप्टो में से आज सिर्फ 9,000 बचे हुए हैं। तो उनमें से हम 1000 के अंदर हम हैं। लेकिन वही जगह अगर आप कॉइन काप करके एक साइड है वहां जाके देखें तो यहाँ पर 28,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी, वहाँ हमारा रैंक है 1113 पर आज। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारा रैंक है यहाँ सिर्फ 10% में सिर्फ नहीं, यहाँ पर हम 10% से नहीं, यहाँ 2.5% के अंदर में हम इसमें आ जाते हैं। इसका टोटल 28,000 में से 2.5 से 3% के अंदर हम हमारा रैंक यहाँ पर है
बिटकॉइन क्रैप करो। ऐसे ही दूसरा और एक साइड है, आप शायद जानते हैं क्वाइन जीको पर भी हमारा MMIT है। तो क्वाइन जीको पर हमारा रैंक आज के डेट में देखें तो 1440 पर है, और क्वाइन जीको पर आज के डेट में 13,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। वहां भी हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी हमारा रैंक जो है 10% के अंदर है। दोस्तों आइए तो फिर ऐसा पावरफुल क्रिप्टो जो आज के डेट में 10% के अंदर है हमारा MMIT, दुनिया का हजारों क्रिप्टो करेंसी के डेट में है MMIT, फिर भी ये नया नहीं है। ऐसे तो हमने एक बुल रन भी नहीं देखे, फिर भी हम नया नहीं है। हमने लगभग 2 साल गुजारे हैं, तो 2 साल के अंदर हमारा 1.5 साल लगभग हो गया, 2 साल होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो आज के डेट में दुनिया का पावरफुल से पावरफुल जो एक्सचेंजेस है वहाँ पर हम लिस्टेड है। इसमें देखिए तो जो टॉप 10 में से बिटगेट में है, टॉप 15 में से MFC में है, टॉप 20 में से HT.com में है, ऐसे करके कई सारे एक्शन पे हम हैं। तो आप डिसीजन लाइब्रेरी देखें तो हम पैनकेक्स पे हैं, फाइनेंस पर हैं, बुकवाइन पर, ये सारे जगह आपको देखने को मिलेगा। आइए यही MMIT को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्लानिंग है 20 से 50 तक का किल करने का, और 20 हम शॉर्ट टर्म कुछ ही महीने में करने का टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, और 50 हमारा एक बुल रन के अंदर 50 किल करने का टारगेट है। आइए 2 से 50 किल प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों फिर ये जब मैं बताता हूँ तो 2050 तो आप लोगों का मजाक कर सकता है कि हो रही भाई 50 आज के डेट में बिटकॉइन जहाँ का था वही है, 6 गुने जाके फिर अटक गया है, कभी कभी 2-4% नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। दोस्तों क्रिप्टो का एक नेचर है, क्रिप्टो हमेशा ऊपर नहीं जाता। क्रिप्टो का जो ग्राफ होता है ऊपर नीचे होकर चलता है, तो हम वहीं पर है अभी। लेकिन हमारा जो अभी जो प्लानिंग हो रहा है, जो हमारे आने वाले दिन का जो रोड मैप बन रहा है, और सब हमारे कल का परसों का जो प्रोग्राम है आप देखिए, आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, सारे के सारे बात मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हमारा जो 20 से 50 तक किल करने का जो करने के लिए सिर्फ हमारा इनपुट, हमारा टीम नहीं, दुनिया का जो क्रिप्टो का जो माहौल है वो माहौल भी हमें सपोर्ट करेगा। आज के दिन में क्रिप्टो का पॉजिटिव माहौल, ग्रीन माहौल, जिसको हम बुल रन बोलते हैं, मार्केट जब ऊपर जाएगा इसको बुल रन बोलते हैं, मार्केट जब डाउनफॉल में जाएगा, नीचे जाएगा इसको बैरिश बोलते हैं। तो हम ये बैरिश में नहीं, बुल में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैरिश मार्केट का टाइम जो था वो गुजर के अभी बुल मार्केट का टाइम हम रन कर रहे हैं। तो बुल मार्केट लाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन जो दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिप्टो करेंसी, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि दुनिया का टोटल कॉइन मार्केट कैप का जितना वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में से 51% होल्ड करता है बिटकॉइन। वही बिटकॉइन का आने वाले दिन में जो बुल शुरू होने वाला है, और बुल बिटकॉइन के कारण से सारा मार्केट को जो ऊपर जाएगा, ग्रीन बनेगा, ये आज तक का जो हिस्ट्री है वही बताता है। तो दोस्तों ये बिटकॉइन का ऊपर जाने का रीजन में से सबसे पावरफुल रीजन है बिटकॉइन का हाल्विंग। आपको हाल्विंग पता नहीं है तो मैं इसको धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। हाल्विंग जो है बिटकॉइन का जो सिस्टम बना था, इसका ब्लॉकचेन में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में बिटकॉइन एवरी 4 इयर्स में बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन था तो वो प्रोडक्शन हाफ बनता जाता था, और बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन जो है वो मतलब मिनिमाइज होता जाता था। तो उसी हिसाब से बना था। तो जैसे ही बिटकॉइन का क्वांटिटी नीचे जाता है, मतलब इसका इसका जो प्रोडक्शन जो हाफ बनता है, तो बिटकॉइन का डिमांड मार्केट में ऑलरेडी डे बाई डे बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से इसको जो मार्केट में जो शॉर्टेज होता है उसके कारण से बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो मतलब ये नॉर्मल सा एक सिद्धांत है, आप लोग सब इकोनॉमिक्स का सिद्धांत पढ़ के आए हैं, आपने सुन के आए हैं कि जैसे ही सप्लाई ज्यादा होता है तो रेट डाउन होता है, और डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो रेट ऊपर जाता है। वो सिस्टम लैंड में भी होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट में भी होता है, क्रिप्टो में भी होता है। हर जगह डिमांड और सप्लाई का एक रेट ऊपर जाने का एक ही रीजन है, उसमें सप्लाई कम होना और डिमांड बढ़ना। तो इस टाइम में डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होने वाला है, तो सप्लाई कम के टाइम में डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मैं आपको यहाँ धीरे धीरे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों 2009 में बिटकॉइन आया था, तो उसके बाद 2012 तक 9, 10, 11, 12 4 साल लगा। 4 साल में बिटकॉइन पहली बार हाल्विंग हुआ, और ये हाल्विंग का सिस्टम से पहले बिटकॉइन एवरी 10 मिनट में 10 मिनट में 50, जिसको एक ब्लॉक बोलते हैं, 1 ब्लॉक बोलते हैं, 10 मिनट में 50 बिटकॉइन बनता था। 2012 से 2016 तक वही बिटकॉइन 50 से 25 में आ गया। 16 के बाद 16 से 20 तक फिर ये 25 से 12.5 में आ गया। 2020 से फिर ये 12.5 से 6.25 में आ गया। 2024 के बाद ये 6.25 से
3 बार हमें आने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 से आज तक का क्रिप्टो का अगर फुल क्वांटिटी अगर आप देखते हैं, अगर क्वांटिटी को आप जानना चाहते हैं, तो पहले 2009 से 2012 तक बिटकॉइन 10 पे जो 50 बनता था, तो 1 घंटे में पर आवर 300 बिटकॉइन निकलता था, और दिन भर में मतलब 24 आवर में ये 7200 अर्थात 7200 बिटकॉइन प्रोडक्शन होता था। तो उस हिसाब से देखें तो ये 4 साल में टोटल बिटकॉइन 1 करोड़ 5 लाख बिटकॉइन निकल गया। मतलब 2 करोड़ 10 लाख टोटल बिटकॉइन का सप्लाई जो था 4 साल में आधा निकल गया। और उसके बाद फिर 2017 से 2013 से 2016 में ये 52 लाख करीबन निकला। उसके बाद फिर 2017 से 2020 में लगभग 26 लाख निकला, और 2020 से 2024 तक ये सिर्फ 13 लाख निकला। और अभी जो हाल्विंग होने वाला 2024 से, तो यहाँ से बिटकॉइन 4 साल में सिर्फ 6,50,000 बिटकॉइन करीबन निकलेगा, मतलब प्रोडक्शन होके आएगा। ऐसे हिसाब से देखिए तो बिटकॉइन आज के डेट में 1 करोड़ 96 लाख करीबन निकल चुका है। अब सिर्फ 13-14 लाख बिटकॉइन निकलना बाकी है, लेकिन वो बिटकॉइन निकलने के लिए आने वाले दिन का 120 साल और लग सकता है, 116 साल और लग सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का कंप्लीट प्रोडक्शन होने का जो डेट है वो 2140 है, सन 2140। आज हम 2024 में चल रहे हैं, तो यहाँ से 116 साल तक हमारा 4-5 जो हमारा जनरेशन जाएगा वहां तक बिटकॉइन बनेगा, लेकिन बहुत कम बनेगा। एक बिटकॉइन का भी हाफ बनेगा, हाफ का हाफ बनेगा, हाफ का हाफ बनेगा, हाफ का हाफ बनेगा। एवरी 4 ईयर्स पे बिटकॉइन का प्रोडक्शन हाफ होता जाएगा। दोस्तों, आपको समझने वाले सुनने वाली बात यही है, मैं ज्यादा फोकस यहीं पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा सेशन ज्यादा लंबा की इसलिए मैं बता रहा हूँ, जहां पर मेन पॉइंट है जो समझने के बाद आप सारा इंडस्ट्री समझ पाओगे। क्रिप्टो क्यों बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये आने वाले बुलरन पे इस बुलरन क्यों बोलते हैं, क्यों बुलरन हुआ, ये सारे के सारे समझने के लिए आपको ये बिटकॉइन का हाल्विंग को समझना होगा। क्योंकि बिटकॉइन का जब हाल्विंग होगा तो बिटकॉइन का प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन बिटकॉइन का प्रोडक्शन कम होने के बाद ऑलरेडी लोगों को पहले ही पता चला है। जैसे कल से मार्केट में जो आने वाला सब्जी है, आज जो 50 ट्रक आ रहा है, कल से 25 ट्रक आने वाला है, आज पता चला तो आप कल से रेट बढ़ेगा करके आपको पता चला तो आप आज जाके ज्यादा खरीद लेंगे। अगर कल से मार्केट में जो डीजल पेट्रोल शॉर्टेज होने वाला है, तो आप 2 लीटर भरने वाले थे तो आप 4 लीटर भरते, 5 लीटर भरते हैं, क्योंकि आपका जो रेगुलर जो कंजम्पशन का जो कैपेसिटी था, जो जितना आप यूज करते थे उससे ज्यादा आप ले लेते हैं। तो बिटकॉइन का जो हाल्विंग का जो बात आज के डेट में हो रहा है, आने वाले दिन में बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन जो कम होता है, सारा दुनिया का आज जाके देखिए, यूट्यूब पे देखिए, टिकटॉक पे देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी जाके देखिए, और दुनिया का न्यूज चैनल और जितना भी पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह में आज के डेट में बिटकॉइन के बात और हाल्विंग की बात होने लगे हैं। ये बात का इसका डिस्कशन और 2 साल चलने वाला है, और 2 साल। तो ये 2 साल के बीच में सारा लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी को, और इसी इसमें दुनिया का कई सारे जो क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले, वो तो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, वो बेचते नहीं, वो बाई करके रखते हैं, थोड़ा बहुत और ऐड करते हैं, साथ में जो आपके पास पड़ा है वो अब ये बढ़ेगा करके सेल नहीं करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ में बाहर से बाहर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट वाले, यहाँ पर कमोडिटी वाले, यहाँ पर फॉरेक्स वाले, यहाँ बैंकर, यहाँ इंजीनियर या डॉक्टर, ईच एंड एवरी प्रोफेशन का लोग जो है, उन लोगों को भी पैसा तो सबको चाहिए, पैसा कमाना सब चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। दुनिया का ब्लैक रॉक जैसे जो दुनिया का सबसे पावरफुल जो दुनिया चलाने वाले पैसे वाले जो होते हैं, वो सारे के सारे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो इसके कारण से क्रिप्टो इंडस्ट्री ऊपर जाएगा, जैसे ही बिटकॉइन जाएगा साथ में, क्योंकि सबके साथ बिटकॉइन खरीदने का हैसियत नहीं है, और सबके साथ बिटकॉइन खरीदने का उनके साथ उतने लेवल का पैसा नहीं है, और बिटकॉइन को उतने लेवल का क्वांटिटी भी नहीं है। इस कारण से बिटकॉइन जैसे सिमिलर प्रोडक्ट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का ग्रोथ से ज्यादा बाकी क्रिप्टो का ग्रोथ इस टाइम में देखने को मिला है। उनकी जो सारा हिस्ट्री है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों, आइए यहाँ से आपको मैं मेरा सेशन का मेन पॉइंट स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को इसको पैसा मानते हैं, आज के दिन में दुनिया इसको बिलीव कर रहे हैं, दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर आप भी इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे राइट टाइम आज के डेट में है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है अब बुल मार्केट का टाइमिंग। क्योंकि मैंने जो पहले स्लाइड में दिखाया था कि बिटकॉइन का जो हाल्विंग के लिए अब सिर्फ लगभग 20 दिन
बचे हैं। जी दोस्तों, फिर आगे बढ़े। मैं आपको वही स्लाइड यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद अप्रैल 50 से 25, 25 से 12, 25, 50 से फिर 625, 625 से फिर 125 में ये आने वाला है 2024 के ये हाल्विंग के बाद। ओके दोस्तों, एक बिटकॉइन का कुछ हिस्ट्री भी आपको मैं आज समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैं वहां ग्राफ पे ले जाके आपको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पे इजी बना के लेके आया हूं कि 2012 में जो पॉइंट में गया था, मतलब अच्छी तरह से पॉइंट नहीं पकड़ पाया, इसलिए मैं इसमें आप एजम्पशन नहीं, ये फैक्ट भी नहीं है, इसके नजदीक में है मेरा जो डेटा। अब यहाँ आप खुद जाके कॉइन मार्केट कैप में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2013 में जैसे बिटकॉइन का हाल्विंग हुआ 2012, 16, 20 और 24 में, 24 में होने वाला है, लेकिन इसका असर कब पड़ेगा? तो बिटकॉइन का हाल्विंग के लिए सिर्फ 20 दिन बचा है, तो फिर मैं तो लेट हो गया हूँ करके आपको कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद इसका रेट जो है ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। आज के डेट को इसको हम मिनी बुल बोलते हैं, अभी थोड़ा बहुत ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये नेचुरल ग्रोथ है, लेकिन हाल्विंग का ग्रोथ आना बाकी है, रियल बुल मार्केट आना और कई समय बाकी है। इसके बीच में एक बार मार्केट फिर नीचे आ सकता है, लेकिन गारंटेड हम नहीं बोल सकते, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हम जो हिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ पर, कोई हिस्ट्री आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि 2013 में जो 12 में बिटकॉइन हाल्विंग हुआ था, तो उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस 200 से कम था, वहां से बिटकॉइन गया लगभग 1200 तक। वही टाइम में जो है, तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये था 2013 का दिसंबर में ये सबसे ऊपर में पहुंच गया था। फिर 2016 में बिटकॉइन का हाल्विंग हुआ, और हाल्विंग के बाद जो बिटकॉइन पहुंचा 2017 के दिसंबर तक सबसे टॉप पे पहुंचा। उस टाइम ये पहुंचा था 20,800-900, लगभग 21,000 मान लीजिए। तो यहाँ पर अभी मैं जो पकड़ लिया हूँ तो 17,000, तो एक दो दिन के ऊपर गया था। तो यहाँ पर जो है दिसंबर में पहुंचा, मतलब हाल्विंग के लगभग 20 महीने बाद ये पहुंच गया था सबसे टॉप पे। तो उसके बाद फिर 2020 में हाल्विंग हुआ। तो 2020 का जो हाल्विंग का असर पड़ा, इसके टॉप पे जो पहुंचा था 69,000 तक लगभग। तो उस टाइम में 2021 का नवंबर था। मतलब इसी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और एक बात भी समझना होगा। 2013 में जब बिटकॉइन 1200 करीबन पहुंचा, उसके बाद 2014-15 में बिटकॉइन 200 से भी नीचे आया, और 2016 में जब 17 में बिटकॉइन जब 21,000 पहुंचा, उसके बाद बिटकॉइन 3600 तक आया था। 2021 के बाद बिटकॉइन जब 69,000 में पहुंचा, आपने देखे कि 2-3 महीने, लगभग 6 महीने पहले बिटकॉइन 13,000 तक आया था। और आज की डेट में व्हाट नेक्स्ट इन 2025 ये किसी को भी पता नहीं है। बिटकॉइन आने वाले दिन में कहां तक पहुंचेगा। 2025 का जो बुल रन का टॉप पॉइंट रहेगा नवंबर दिसंबर, 1 महीने 2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर का कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एजम्पशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले नवंबर दिसंबर में बिटकॉइन सबसे टॉप पे पहुंचेगा। हो सकता है 1.5 लाख, हो सकता है 2 लाख, हो सकता है उससे भी ऊपर जा सकता है। ओके दोस्तों, आइए फिर और कुछ बात करेंगे। तो यहाँ इतनी बात करने के बाद अब मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं? दुनिया में लाखों गुने नहीं, करोड़ों गुने प्रॉफिट देने वाले, हजारों गुने, लाखों गुने, करोड़ों देने वाले प्रॉफिट देने वाले इंडस्ट्री का सिर्फ 13 साल 14 साल हुआ है। 2009 से अगर स्टार्ट करें तो 15 साल, अगर इसका मार्केट में जो कारोबार हुआ था वो देखें तो 14 साल, लोगों को जब नजर में आ गया था वहां से देखें तो 12 साल हुआ है। सिर्फ 12 साल में करोड़ों गुने देने वाले, आपका नर्सरी में एडमिशन किया हुआ जो बच्चा है वो मैट्रिक पास भी नहीं किया है, +2 भी नहीं किया है, इसी टाइम में आपको करोड़पति बनाने वाले जो इंडस्ट्री के बारे में अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं, थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा बने रहना चाहते हैं, तो हम आगे सेशन आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी बनाना, आप भी चाहते हैं पैसा बनाना, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं पैसा बनाने का, क्रिप्टो बनाने का। ऐसे ही क्रिप्टो नहीं मिलता है। बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको कम से कम 65 लाख INR देना होगा, लगभग 1 करोड़ नेपाल का पैसा देना होगा। एक इथेरियम के लिए आपको 3 लाख से ज्यादा खर्च करना होगा, नेपाल के लिए 5 लाख जरूरत पड़ता है, उसका 35-37 हजार आज के रेट।
तो आप कितने बिटकॉइन ले सकते हैं, कितने इथेरियम ले सकते हैं। एक सोलोना लेने के लिए भी $200 पड़ती लगा है, एक बीएनबी लेने के लिए भी $600 पड़ता है। मैंने बोला कि 2017 में बाइनेंस जो था, बीएनबी जो था 10 सेंट पे स्टार्ट हुआ। तो आइए फिर क्रिप्टो करेंसी तो बनाना है, जरूरत है। भले हम बिटकॉइन नहीं ले पाए, भले हम इथेरियम नहीं ले पाए, तो हम उससे कुछ क्रिप्टो ले सकते हैं। कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो क्रिप्टो बनाने का कुछ तरीका है। हाउ कैन वी मेक क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी हम कैसे पा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो एक तरीके है माइनिंग करने का। जैसे कई सारे आज के डेट में बिटकॉइन का माइनर्स है, जिसको उनके जो मेहनत का प्रॉफिट के हिसाब से उनको क्रिप्टो मिलता है, उसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन वही उनका जो पारिश्रमिक है, उनका जो मेहनत का जो मिलता है, तो वही हाफ होता है एवरी 4 इयर्स में, उसी को हम हाल्विंग बोलते हैं। तो ये माइनिंग करके भी क्रिप्टो मिलता है। तो लेकिन माइनिंग करने के लिए बहुत सारा नॉलेज जरूरी है, बहुत सारा इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी इसका सारा इसमें लगाना पड़ता है, और उसमें नॉलेज का भी जरूरी है। मेरे से नहीं होता है, जो मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर सिखाने का हक भी मेरे पास नहीं है। तो दूसरा होता है ट्रेडिंग। दोस्तों मैं 2016-17 में जब क्रिप्टो में आया था, तो मैंने ट्रेड किया, काफी टाइम ट्रेड किया, लेकिन मैंने फ्यूचर ट्रेड कभी भी नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में बहुत रिस्क है। दोस्तों आप लोग अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आज से ही फ्यूचर ट्रेड बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में 99.9% लोग फेलर हैं। सिर्फ 0.1% लोग जो सेटिंग पर काम करते हैं, जिसको सिग्नल पता चलता है पहले, वो लोग वहां पैसा बनाते हैं। वो बड़े बड़े लोग पैसा बनाते हैं, तो तब तो आप और हम जैसे छोटे मोटे लोग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट ट्रेड भी बहुत जोखिम है, क्योंकि ट्रेड के लिए आपको, ये तो ग्लोबल करेंसी है, अगर आपको इंडियन करेंसी में ट्रेड करना होगा, आपको इंडिया का शेयर मार्केट में ट्रेड करना होगा, तो आपको लिए आसान हो सकता है। उसके लिए भी आपको इंडिया का सारा न्यूज चैनल, सारा अपडेट होना जरूरी होता है। यहाँ ये ग्लोबल करेंसी है, इंडिया का ये न्यूज क्रिप्टो का ऊपर ले जा सकता है, चाइना का एक न्यूज क्रिप्टो को नीचे ले जा सकता है, अमेरिका का एक न्यूज फिर ऊपर ले जा सकता है, अर्जेंटीना का एक न्यूज फिर नीचे ले जा सकता है। तो दुनिया का सारा न्यूज में इसमें आपको बने रहना होगा, और ये सारा नॉलेज बनाने के लिए मुश्किल काम है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्रिप्टो का ट्रेड भी हमारे लिए आज के डेट में आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मुश्किल काम है, नामुमकिन है, असंभव है, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आसान नहीं है। ओके दोस्तों, जितने भी दोस्त आपको वीडियो आने हैं, तो वीडियो कृपया ऑफ करके बैठिए, क्योंकि वीडियो ऑन में रह के आप अपना हाइट, अपना पर्सनालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपका जिस लेवल का ये बंदा, मतलब क्या बोलते हैं, गंजी कछिया क्या, उसके साथ साथ में जो आप है ना प्रमोद जी, आप वीडियो ऑफ करके बैठे देखिए। दोस्तों जितने भी लोग हैं उनका वीडियो ऑफ करा दीजिए, तो आसान रहेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ट्रेड भी हमारे लिए मुश्किल का, हम सबके लिए इसके नॉलेज नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर कर पाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि सब नहीं है, तो फिर आसान क्या है? आसान यहाँ पर है कि यहाँ पर तो आप थोड़ा सा पैसा है, बाई कर लीजिए, आप होल्ड कर सिर्फ खरीदिए और आराम से बैठिए। यहाँ पर आपको पैसा बढ़ सकता है, क्वांटिटी सेम रहता है, पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू आज के दिन बढ़ने वाला है। और इसके साथ में नेक्स्ट है बाय एंड स्टेक। बाय एंड होल्ड और बाय एंड स्टेक डिफरेंस क्या है? बाय एंड होल्ड, आपने क्रिप्टो बाय किया और होल्ड करके रखा, 10 सोलाना लिया था, होल्ड करके रखा, 200 से 2000 पहुंच गया, या 200 से 500 पहुंच गया, 200 से 250 पहुंच गया, तो आपका क्वांटिटी जो है वो 10 ही रहेगा। वहां पर जितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जितना ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, जितना नीचे आएगा नुकसान होगा। बाय एंड होल्ड में प्रॉफिट के साथ साथ में नुकसान का भी चांस है, लेकिन आज के डेट में मार्केट जो ग्रीन बन रहा है, ग्रीन में जाने वाला है, बुल मार्केट आने वाला है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन बाई एंड स्टेक में अलग है। अगर आप बाई करके स्टेक करेंगे, तो आपको स्टेक के तौर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वहां से आपको डेली रिवार्ड मिलेगा, जो रिवार्ड के कारण से आपका खुद का क्वांटिटी तो है ही आपके पास, उसके साथ साथ में सिस्टम के तरफ से आपको स्टेकिंग के लिए बेनिफिट के तौर पर आपको फिर कुछ वहां पर ऐड करके दिया जाएगा।
वहां पर आपका क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगा और आपको रेट भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख MMIT लिए थे, उसमें हमारा सिस्टम से आपको 1 लाख और ऐड कर दिया तो 2 लाख हो गया, तो 2 लाख में रेट फिर डबल हो गया, तो आपको 4 गुने 4 टाइम्स प्रॉफिट मिलता है। अगर बाई एंड होल्ड में है तो आपको सिर्फ 2 गुने का ही प्रॉफिट मिलेगा। बाई एंड स्टेक में आप बाई एंड होल्ड में आप पैसा बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, लेकिन बाई एंड स्टेक में आप उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। दोस्तों इसके साथ साथ में और एक जबरदस्त सिस्टम है आज के डेट में ये दुनिया का, बाकी कोई क्रिप्टो के पास नहीं है जो हमारे पास है। यहाँ पर स्टेक के साथ साथ में रेफरल का भी ऑप्शन है। अगर आप बाई एंड होल्ड करते हैं तो सिर्फ रेट बढ़ने से प्रॉफिट मिलेगा। बाई एंड स्टेक करेंगे तो आपका जो अपने जो क्वांटिटी जो डाले हैं उसी के ऊपर रिवार्ड मिलेगा। और अगर आप बाई एंड स्टेक भी कर देंगे और यही सिस्टम को दूसरों को भी करा देंगे, इसका मार्केटिंग करेंगे, रेफर करेंगे, तो अपने साथ जो था वो भी बढ़ के आएगा और दूसरों को रेफर करते बाद जो हमें क्वांटिटी मिलेगा उसका भी प्राइस बढ़ेगा। यहाँ हम कई गुने, 1 गुने 2 गुने 5 गुने 10 गुने नहीं, 100 गुने 1000 गुने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट वाला 2 ऑप्शन, उनमें से भी लास्ट वाला स्टेक एंड रेफर वाला ऑप्शन सबसे अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। ओके दोस्तों, आइए तो मैं एक स्लाइड के साथ फिर आपसे बात करना चाहता हूँ। हाउ कैन वी मेक द वैल्यू ऑफ MMIT go up by 88 टाइम्स एंड मेक न्यू एजेस ऑफ 100 टाइम्स। तो ये 88 प्लस 100 हम क्यों लेके आए हैं? तो 88 टाइम जो है हमने इस आज से पहले जो हमारा रिकॉर्ड था, तो आज से पहले जो हमारा जो MMIT का जो रिकॉर्ड था, हमने 80 टाइम का रिकॉर्ड बनाया था आज से 1 साल पहले। तो हम गए थे यहाँ से मतलब 88 गुने जहां हम स्टार्ट हुए थे। जिसने $1000 डाले थे उन्होंने $88,000 बनाए हैं, जिन्होंने 1 लाख डाले थे 88 लाख बनाए। तो वहां तक हम पहुंच गए थे। तो पहला हमारा टारगेट है वो 80, तो वो पार करके हमारा फिर दूसरा टारगेट है 100 टाइम्स यानी कि 20 किल। तो ये काम हम करने के लिए 2-3 महीने का टाइम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट यानी स्टार्टिंग स्लाइड में बताया कि इस बुलन के अंदर हमारा टारगेट है 50 किल का। जितने भी लोग हैं वीडियो ऑफ में बैठे हैं। ओके दोस्तों, आइए फिर यहाँ से मैं और कुछ बात आपको करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो MMIT का इतना बड़ा टारगेट है, तो 20 का मतलब होता है जो मुझे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि एक दिन फिर वो पावर ऑफ 20 किल का सेशन चला दीजिए, तो मैं 1-2 दिन में वो सेशन करूंगा। आप लोग सब आ सकते हैं उस सेशन में, लेकिन वो हमारा रेगुलर शाम के सेशन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोपहर के एक टाइम में मैं पावर ऑफ 20 किल का सेशन भी करना चाह रहा हूँ। तो वहां पर आपको इसको डिटेल में मिलेगा, लेकिन मैं सब करके बताना चाहता हूँ कि 20 किल का मतलब होता है 100 टाइम्स। आपका जो फंड है आज 1000 जो डाले हैं वही क्वांटिटी का 10 गुना गया, 10 टाइम्स, फिर वहां से 10 टाइम्स 20 किल, 1000 का 1 लाख नॉर्मल कंडीशन में। और हमारा तो स्टेक में आपका क्वांटिटी भी डबल बन के आएगा, तो वो हो जाएगा 200 टाइम्स। सिर्फ 50 गुने गए तो भी 100 टाइम्स। तो इस जो सिस्टम है, तो इतना बड़ा टारगेट लेके जो हम काम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसके कारण से प्लानिंग हम कर रहे हैं, रोड मैप हम बना रहे हैं। क्योंकि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोग cryptocurrency buyers in the crypto market research before buying or investing। cryptocurrency में आने वाले लोग cryptocurrency में इन्वेस्ट करने से पहले, बाइंग करने से पहले क्या-क्या चीज को अध्ययन करते हैं, क्या-क्या चीज को स्टडी करते हैं, क्या-क्या चीज रिसर्च करते हैं। अगर आप ये जान गए और वो चीज हमारे साथ है तो आपका कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा, कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। मैं उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि हम जो आज के दिन में दुनिया में जो रिसर्च करने आते हैं, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने आते हैं, अगर उनके पास हमारा ऑप्शन पहुंचा नहीं, वो लोग हम उनके साथ पहुंचे नहीं, उनके पास पहुंचे नहीं और हम नहीं बता पाए, तो शायद वो नहीं आएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, उनको हमारा ये पावर, हमारा जो सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम
हमारे साथ ये है करके बताने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों, तो लोग जो दुनिया में काम करने वाले या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग जब बिटकॉइन मार्केट में आते हैं या इस तरह के मार्केट में आते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले सप्लाई, इसका सप्लाई कितना है। तो क्योंकि हमारे रेट देखिए आज 670 के बाद 6 पर चल रहे हैं, तो फिर वो क्यों हमारे मतलब 60 के बात कर लेंगे, वो आगे वाले लेंगे ना, सिर्फ ये लोग खरीदेंगे, लेकिन सिर्फ वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे वहां पर सप्लाई देखेंगे, वो रिपल खरीदेंगे वो देखेंगे वहां पर सप्लाई देखेंगे, वो बिटकॉइन खरीदेंगे वो वहां पर सप्लाई देखेंगे, सबसे महंगा वो सेक्स कॉइन खरीदेंगे लेकिन वो वहां पर सप्लाई देखेंगे। तो सप्लाई फिर अलग टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्पेशली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टोटल सप्लाई, दूसरे होते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। और सर्कुलेटिंग सप्लाई और वेरीफाइड, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई लोग क्यों देखते हैं कि जैसे बिटकॉइन का सप्लाई था 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन, लेकिन आज के डेट में 1 करोड़ 96 लाख ही मार्केट में आया है, वही उसका सप्लाई है। उनमें से भी कई सारे क्रिप्टो मार्केट में जो डीएक्टिव हो गए हैं, मैंने बोला गलत वाले पे या कहीं जाके मतलब अटक गया है, तो वो भी सर्कुलेट नहीं मानते उसको भी। जो सर्कुलेटिंग का मतलब होता है जो बाई सेल में आता है डेली में, तो कई सारे क्रिप्टो में वो जाके कोई एक्सेल जाके वो स्टेकिंग में है, वो भी सर्कुलेट नहीं होता है। कई सारे क्रिप्टो में बर्निंग होता है, वो सर्कुलेट नहीं आता है। तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई होते हैं और वो वेरीफाइड है कि नहीं। तो हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है 100% 2100 हमारा टोटल 2100 ट्रिलियन हमारा टोटल सप्लाई है, उनमें से लगभग 9 से 10% आज के डेट में देखें तो वो हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई है। बाकी जो है हम कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाइड है। तो उसके बाद लोग देखते हैं एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म। जैसे आप एक बाइक खरीदने गए, आप कार खरीदने गए, तो आप पहले क्या पूछते हैं इसका मतलब जो पार्ट, जो गाड़ी बिगड़ जाता है तो बनाने के लिए उसका गैरेज कहाँ है, पार्ट मिलता है इजीली अवेलेबल है कि या नहीं, वो आप पूछते हैं। अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हैं तो रीसेल करने की जगह कहाँ है, या रीसेल होगा या नहीं होगा। सेम लाइक क्रिप्टो में भी ऐसे होते हैं, लोग जैसे बाई करते हैं, कई सारे क्रिप्टो का बाई है। शायद आपने कल परसों से मैं टिकटॉक पे कई वीडियो देख रहा था, जो पाकिस्तान से कई सारे लीडर्स को प्रमोट कर रहे थे पाई टोकन को। उसके रेट आज के डेट में जाके देखें तो पाई टोकन आपको 40-45 दिखा रहा है मार्केट में। शायद किसी ने पाई के नाम से दूसरा टोकन लॉन्च करके लेके आया होगा इसलिए, लेकिन उसका ना तो वॉल्यूम है, न तो बायर है, न तो कोई एक्सचेंज है। गिने चुने एक्सचेंज भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, बायर भी नहीं। तो मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो है लेकिन सेल नहीं होता है, लिक्विडिटी नहीं है, जब सेल करने जाते हैं बाय करने वाले लोग नहीं है, तो फिर क्या मजा वहां पर। तो इसीलिए लोग देखते हैं कि ये कौन सी एक्सचेंज में है, तो बड़े एक्सचेंज में है कि नहीं। तो आज के डेट में हम 20 से ज्यादा एक्सचेंज में है और आने वाले दिन का हम बता रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ में है करंट होल्डर्स एंड होल्डिंग पैटर्न। कई सारे क्रिप्टोकरेंसी में क्या होता है कि होल्डर्स बहुत बड़े होते हैं, हमारे भी आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स है, 80,000 करीब हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में होल्डर्स है, और दूसरे और बाकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के भी काउंट करें तो 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स हो चुके हैं। 1 लाख से होल्डर वाला क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में बहुत कम है, हम बहुत कम में से है। हम 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स लेके आज के दिन में मीम टोकन 1 लाख से ज्यादा होने वाला तो टॉप 5 में से है। और दूसरा है होल्डिंग पैटर्न, होल्डर्स ज्यादा होना ये भी बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी ये बात बड़ी नहीं होती है, क्योंकि कई सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे आते हैं लाखों होल्डर्स तो है, लेकिन होल्डिंग पैटर्न सारे क्रिप्टो करेंसी का 99% जो क्रिप्टो करेंसी है 1 या 2 5 फाउंडर के पास या 100 लोगों के पास। जैसे बिटकॉइन का देखिए ना 26% होल्डिंग तो 100 लोगों के पास है। बिटकॉइन में आप और हम जाके वो मार्केट में प्ले कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो है 26% होल्डिंग करने वाले सिर्फ 100 लोग हैं। अब मान लीजिए, तो यहाँ पर भी होल्डिंग पैटर्न बहुत मायने रखता है। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के साथ उसका फाउंडर के साथ या उसका ओनर के साथ, क्रिएटर के साथ ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, तो वहां पर बहुत नुकसान का चांस होता है आम लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करने आते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ 1% से ज्यादा किसी का भी नहीं रहेगा। हमारे सीईओ सर ने बोले हैं कि उनका भी 0.75% ही रहेगा। ओके दोस्तों, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देखते हैं लोग, जैसे क्रिप्टो करेंसी में जो बायर करके आते हैं, इन्वेस्ट करने आते हैं, वो लोग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2013 में रिपल आया था, 2014 में ब्यास और मोनेरोल लगाए कई सारे क्रिप्टो करेंसी आए थे, लेकिन आज वो कहां पर है। एक नेम करके एक टोकन था जो उस टाइम टॉप 4 में आया था क्रिप्टो करेंसी में, रिपल के बाद था, कभी कभी रिपल को भी ओवरटेक करके स्विफ्ट करके ऊपर आता था नेम।
आज उसको जाके देखे तो मैंने कल देखा था 199 पर था, कभी 200 में एंट्री मारा था उसने कल, मतलब 200 से भी पीछे पड़ गया है। तो मतलब पुराना क्रिप्टो होने से नहीं होगा, उसका आज के डेट में उसका वॉल्यूम कितना है, वो आज जिंदा है कि नहीं, आज एक्टिव है कि नहीं, आज कुछ कर पा रहा है कि नहीं, उसका आज के डेट में मार्केट में वॉल्यूम कितना है, टर्नओवर कितना है, वो लोग देखते हैं। तो हमारा टर्नओवर बहुत अच्छे है, हम डेली में 3 मिलियन 4 मिलियन का 5 मिलियन का टर्नओवर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में लोग स्टेकिंग, सारे के सारे सप्लाई है और सारे के सारे ओपन है, तो फिर लोग जाते हैं वहां पर। जिन क्रिप्टो का स्टेकिंग ज्यादा होता है वहां पर इन्वेस्टर ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे सप्लाई सेल में नहीं आता है। जो जितना भी स्टेक में होता है वो मतलब एक टाइम बाउंड के टाइम पीरियड के हिसाब से वहां पर लॉक होता है, उस टाइम में वो सेल नहीं होता है। तो हमारे भी कई सारे जो MMIT होल्डर्स है, उन्होंने 200 दिन के लिए, 300 दिन के लिए, 600 दिन के लिए, 900 दिन के लिए, आज के डेट में तो 1800 दिन के लिए, 1900 दिन के लिए भी स्टेक किए हैं। तो ये जो है हमारे स्टेकिंग सेक्टर जो है आज के डेट बहुत मजबूत है। 83% करीबन हमारा टोकन आज में स्टेकिंग में है। तो साथ साथ में दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर बॉन्डिंग। दोस्तों बॉन्डिंग और स्टेकिंग में कुछ डिफरेंसेस है। बॉन्डिंग का मतलब होता है ये नष्ट करना, जलाना, एक बार बर्न हुआ तो खत्म, तो फिर वो दोबारा मार्केट में सप्लाई के हिसाब से सेल में नहीं आएगा। और स्टेकिंग का मतलब होता है वो सर्टेन टाइम के लिए वो लॉक हो जाता है, बाद में वो वापस सेल में आ सकता है, धीरे धीरे वो आ सकता है। तो स्टेकिंग जो है करेंट सिचुएशन का सेल का प्रेशर को कंट्रोल करता है, बॉन्डिंग जो है हमेशा के लिए सेल में नहीं आता है। तो हमारे पास हमारा जो टोकन का कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो यहाँ पर 30% का बॉन्डिंग का, 2100 ट्रिलियन का MMIT का 30% बॉन्डिंग का ऑप्शन है, जिनमें से सिर्फ 2.2% आज तक अभी तक बॉन्ड हुआ है, 25.8% बॉन्डिंग होना बाकी है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में आगे फिर बताएंगे। दूसरे इसके साथ साथ में लोग कॉइन मार्केट कैप में जाके उसका साइट में जाके देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ATL कि आज से पहले कहां पहुंच गया था। कई सारे क्रिप्टोकरेंसी होते हैं जो आया हुआ दिनों या उसके 2 दिन 5 दिन में 2000 3000 7000 गुने 10,000 15,000 20,000 गुने तक का प्रॉफिट देता है, लेकिन तुरंत वो नीचे जाता है, क्योंकि वो रियल मार्केट से नहीं पंपिंग किए हुए ऊपर आया है, किसी ने उसको पंप करा दिया और ऊपर आया। लेकिन जितना ज्यादा पंप कराने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं, उससे कम मेहनत में वो पूरा डंप हो जाता है, फिर नीचे आता है। तो वहां पर कमाने वाले 2-4% हो सकते हैं, लेकिन घुमाने वाले लाखों लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये देखना होगा कि ये मार्केट पंप करके ऊपर आया है या रियल इसका बायर और होल्डर के मतलब सेलर के कारण से। तो MMIT के बारे में आपको बताना जरूरी नहीं है कि MMIT को आज तक कभी कहीं भी किसी ने भी इसको पंप नहीं किया है और इसको डंप भी नहीं किया है। ये जो मार्केट है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में ये अपने आप को सिस्टम के हिसाब से चलता है। और इसी मार्केट में हमारा जो टोकन था, तो लास्ट ईयर हमारा 88 टाइम्स तक ऑल टाइम हाई में हमारा जो रिकॉर्ड है तो 88 गुने तक का है। दोस्तों 2012 में बुल मार्केट आया, 2012-13 में बुल मार्केट आया, 2016 में बुल मार्केट आया, 2020-21 में बुल मार्केट आया। तो बुल मार्केट में ऊपर जाने वाले कॉइन तो बहुत है। मैं हमेशा बोल के आया हूँ कि आम के सीजन में आम निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, बारिश के मतलब बरसात के सीजन में बारिश होना ये भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना मौसम में बारिश होना, बिना मौसम में फल निकलना ये बड़ी बात है। तो हमारे MMIT ने 2012-13 का, 2016-17 का, 2020-21 का कोई भी बुल मार्केट नहीं दिखा है। ये बुल मार्केट के बाद आया हुआ है, हमारे लिए तो बुल मार्केट फर्स्ट बुल मार्केट बनने वाला है। आने वाले 2 साल हमारे लिए फर्स्ट बुल मार्केट रहेगा। बिना बुल मार्केट में भी 80 years टाइम पहुंचने वाला बहुत कम क्रिप्टो होते हैं, उनमें से हमारे MMIT है। इसके साथ साथ लोग प्रमोशन देखते हैं, इसका प्रमोशन कहाँ कहाँ चल रहा है, सोशल मीडिया में जाके देखते हैं, तो सारा टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाके, टिकटॉक पे जाके लोग देखते हैं कि इसका इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में इसका हाइट कैसे है, मतलब लोगों का कमेंट कैसा है, इसके बारे में लोग बोलते हैं। मैं सोशल मीडिया में आते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि सोशल मीडिया ऐसा जगह है, अगर आपको इसको अच्छी तरह से यूज करना आता है तो आप इसको यूज करें, नहीं तो आप साथ बैठें। आपको सिर्फ यहाँ जाके सोशल मीडिया में जाके अगर आप MMIT में काम कर रहे हैं, MMIT को बड़ा करना चाहते हैं, MMIT को पाना चाहते हैं, तो MMIT में क्या
वहां जाके पॉजिटिव मैसेज डाल दीजिए। हमने कुछ कोटेशन लिख के भेजे, दिस कुलम विद एमएमआईटी एमएमआईटी विद 5 के लिए से कई सारे कोटेशन हमने बना के भेजे। जो हमारा मिशन है वो आप लिख दें और वहां जाके लाइक कमेंट शेयर जो करना है वो आप कर दीजिए। और हमारे कई सारे लैंग्वेज में आज की डेट में वीडियो बन रहा है, कई सारे मतलब इन्फ्लुएंसर इसके बारे में आज काम कर रहे हैं और सेलिब्रिटी इसके यूज हो रहे हैं। आज के डेट में हमारा जो ट्विटर में, टेलीग्राम में बहुत बड़ा इसका फॉलोअर्स होने लगे हैं। एक पोस्ट डाले तो हजारों लोग आज देखने आ रहे हैं। तो वहां पर आपका जो कमेंट लाइक बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका एक पॉजिटिव मैसेज नॉर्मल लोगों को लाखों लोगों का एम्पायरमेंट खरीदने के लिए मोटिवेट करेगा और आपका एक नेगेटिव मैसेज कोई लाखों डालने वाले को भी नेगेटिव बना देगा। वो डालना तो डालेगा लेकिन एमएमआईटी में दूसरी जगह जाके डालेगा वो आपके कारण से। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए निवेदन करता हूँ, आप सोशल मीडिया में जाके जितना सके एक्टिव रहें और पॉजिटिव मैसेज दें। दोस्तों एमएमआईटी के साथ जबरदस्त कुछ बातें हैं जो दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं। आपने सुने हैं कि दुनिया का कोई ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो 4-5 क्रिप्टो एक्स में कंटिन्यू पार्टिसिपेट हुआ है, ऐसे सुने हैं? बिल्कुल नहीं। एमएमआईटी ने आज तक कंटिन्यू 5 क्रिप्टो एक्सपो में पार्टिसिपेट हुआ है और 4 क्रिप्टो एक्सपो में इन्होंने टाइटल अवार्ड जीता है, टाइटल अवार्ड जीता है। तो कई सारे कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सपो में जाना भी बहुत मुश्किल बात होते हैं कई सारे प्रोडक्ट के लिए। बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, इनको सोलाना को जाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी ब्रांड है। लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए जाना जरूरी हो सकता है, लेकिन वो लोग वहां जाके खर्च नहीं कर सकते, वो वहां अपना उपस्थिति नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा 5 बार हमने एक्सपो में पार्टिसिपेट हुआ और 4 बार हमने एक्सपो से टाइटल अवार्ड जीता। और इसके साथ साथ में दुबई में मई 20-21 में है, तो इसका अपडेट थोड़ा बाकी है, मुझे शायद कंफर्म हो चुका है। तो हम 20-21 को मई को क्रिप्टो एक्सपो में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। एमएमआईटी का ये 6th टाइम का पार्टिसिपेट रहेगा क्रिप्टो में कंटिन्यू। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ में लोग देखते हैं वेबसाइट पे जाके वेबसाइट पे जाने का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ टोकन है और इसके साथ कुछ मतलब इकोसिस्टम है या नहीं, या ये मतलब डे टू डे यूज में ये आता है या नहीं आता है, या इसके हिसाब से लोग यहाँ जाके भी देखते हैं। तो हमारे जो है आज के डेट में एमएमआईटी के साथ खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का वेब3 डोमेन है। इसके बारे में आप कई हमारे प्रेजेंटेशन जान चुके, मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वेब3 डोमेन आज के जो दुनिया का जितने भी वेबसाइट जो रन कर रहे हैं उनमें से 99% वेबसाइट वेब2 में है, जो सेंट्रलाइज है और वहाँ पर हैकिंग का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये वेब3 जो टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइज है और यहाँ हैकिंग का चांस नहीं रहते हैं। तो हमारे एमएमआईटी ने अभी ऐसे तो कई सारे क्रिप्टो ने लेके आए हैं, जैसे बाइनेंस, इथेरियम, आर्बिट्रम करके और भी कई सारे क्रिप्टो ये डोमेन लेके आए हैं। लेकिन मीम टोकन में दुनिया का पहला एमएमआईटी जिसके साथ वेब3 डोमेन है, जिसको नाम है .mmit, और यहाँ पर हमारा 85,000 से ज़्यादा लोगों ने आज तक यहाँ पर डोमेन बुक करके रखे हैं, रजिस्टर करके रखे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ में हमारा ट्रस्ट वाले मेटमैक्स जैसा खुद का मैंगो वॉलेट करके डिसेंट्रलाइज वॉलेट है हमारे साथ, मैंगो स्वैप करके पैन स्वैप, यूनिस्वैप जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है। और अभी के डेट में हमारे साथ एमएमआईटी का जो खुद का लंच पैड, जैसे बाइनेंस का लंच पैड है वैसे ही कम्युनिटी लंच पैड हमारा लंच हो चुका है। हम आने वाले मतलब आगे मार्च में हमारा टारगेट है, मार्च में हम हमारा लंच पैड से फिर लंच करना शुरू कर देंगे। तो इसके बारे में कल का परसों का आप सेशन आपको मिल रहा है, मैं ज़्यादा बातें आपको नहीं करूँगा। और हम एक जबरदस्त दूसरा एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक साथ सारा प्रोजेक्ट करने के लिए फिर जो हमारा फोकस ड्राइवर होगा, इसलिए हम टर्न बाय टर्न काम कर रहे हैं। अभी हमारा मैंगो जैकपॉट ये भी हम रेडी करके बैठे हैं। मैंगो जैकपॉट ऐसा है जहाँ पर हम ये जो ग्लोबली डिजिटली बोलूँगा इसको, डिजिटली हम इसको एक राफल जो है चिट्ठा जो होते हैं, तो जैकपॉट हम चालू कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों का अपने काम से ज्यादा भाग्य पर विश्वास है, वो कर्म से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। और जिन लोगों के काम पर भी विश्वास है और भाग्य पर भी थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। दुनिया भर से थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के यहाँ से ये राफल हम खरीद सकते हैं। तो राफल से बड़ा अमाउंट पे हम विनर बन सकते हैं। तो इसके लिए एमएमआईटी का कम्युनिटी जो है ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसको राफल खरीदने के लिए, उसका टिकट खरीदने के लिए एमएमआईटी उसके साथ होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा होल्डर्स भी बढ़ेगा। और एमएम कार्ड के बारे में तो आप सब जान ही गए हैं। तो इसके
साथ साथ में हमारा खुद का ग्लोबल स्टेक है, ग्लोबल स्टेक के थ्रू अभी हम हमारा जो स्टेकिंग प्लान भी चला रहे हैं, ये हमारा खुद का इकोसिस्टम है। साथ में एमएमआईटी के साथ अदर टू क्रिप्टो करेंसी भी है, जेरेक्स और बीजेबीटी, जो ये दो टोकन भी मार्केट में अभी देखिए बाइनेंस जितना बड़ा उसी हिसाब से बीजेपी भी ग्रोथ कर रहा है। कभी कभी जेडेक्स भी ऐसे ही ऊपर जाता है तो हम उसको ब्रेक लगाते थे, ऊपर जाने के लिए रोक देते हैं, क्योंकि हमारा मतलब कंसर्न ये है कि हम अभी सिर्फ एमएमआईटी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और एमएमआईटी को कम से कम 2-0 फिल करा के ऊपर ले जाके रखने के बाद ही हम बाकी टोकन के बारे में सोच सकते हैं करके अभी इसको ऊपर जाने नहीं दिए। लेकिन मार्केट के साथ साथ कभी कभी ये भी ऊपर जाता है, तो हमारे साथ ऑलरेडी 2 क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में है और जेरेक्स तो पहले ही लगभग $1 पहुंच गया क्रिप्टो है, आज के डेट में ये 3 से 4 सेंट का चल रहा है। दोस्तों मैं कुछ हाईलाइट बातें यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर अभी जो है ऑन मनी करके एक जो एप्लीकेशन है, जहाँ से जैसे दुनिया में कई सारे कंट्री में क्रिप्टो करेंसी टर्नओवर करना मुश्किल हो गया है, तो P2P सर्विस जो है वो भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो जैसे इंडिया में P2P के कारण से जैसे वहाँ पर टैक्स कम आ रहा है, तो इसलिए वहाँ भी टाइप कर दिया है। नेपाल में P2P अभी बैन है, तो इसी हिसाब से देखें तो अभी ऑन जो है 20 से ज़्यादा कंट्री में तो ये हम इजीली जो P2P कर सकते हैं और ऑन रैम्प के थ्रू 20 से ज़्यादा कंट्रीज से हम MMIT इजीली बाई कर सकते हैं। ये भी हमारा अभी चालू हो गया है और साथ साथ में जो हमारा MM कार्ड जो है आने वाले ये मंथ में जो अप्रैल महीने से हम इसको भी लॉन्च कार्ड से भी हम क्रिप्टो लॉन्च कर रहे हैं। सबसे जबरदस्त दो बात अभी मार्केट में आ चुका है, शायद आप हमारे सोशल मीडिया में सारा जाके देख रहे हैं कि हम बाइनेंस पे जो लिस्टिंग है उसके नजदीक पहुंच गए हैं। बाइनेंस में पब्लिक चॉइस के हिसाब से, जो पब्लिक क्रिप्टो के हिसाब से अभी वोटिंग जो प्रक्रिया होती है वो उसमें हमारा टर्न आ गया है। तो कुछ दिन में जो हमारा टर्न वहाँ पे आएगा तो हमारा वहाँ पर कुछ एक जिम्मेवारी रहता है, तो वहाँ हमारा जो है बाइनेंस में लिस्टिंग में जाने के लिए अब नेक्स्ट एक पुल बाकी है, तो हम वो पुल में शामिल होकर फिर बाइनेंस तक का यात्रा तय कर सकते हैं। लेकिन बाइनेंस का हमारा रजिस्ट्रेशन होगा फ्यूचर के लिए। जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो स्पॉट के लिए भी इजी हो सकता है। इसके साथ साथ में कल के जूम पे जितने भी लोग थे आप सब ने सुने होंगे कि हमारे साथ अभी एक जबरदस्त न्यूज आया है कि बाइबिट जो दुनिया में बाइनेंस के बाद आता है, तो कभी कभी इसका रैंक 2 में रहता है, कभी कभी 3 में रहता है। अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो ये कल के डेट में वॉल्यूम वाइज देखें तो ये सेकेंड नंबर पे था, लिक्विडिटी के हिसाब देखें तो ये थर्ड नंबर पर था। इसका लगभग $4 बिलियन का, $4 अरब का इसका टर्नओवर डेली में रहता है। इतना बड़ा 700 से ज्यादा एक्सचेंज में तब सेकेंड में तब थर्ड में रहने वाले में हम आने वाले जो मतलब अप्रैल महीने में हम इसको लिस्टिंग कर रहे हैं और 3 तारीख इसका लिस्टिंग के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और यहाँ पर हमारा अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ कुछ क्राइटेरिया बाकी, वो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद हम यहाँ पर भी लिस्टिंग हो रहे हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ में एमएमआईटी के साथ कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है जो बाकी क्रिप्टो करेंसी के साथ में नहीं है। बाकी क्रिप्टो करेंसी में भी तो थोड़ा बहुत स्टेकिंग हो सकता है, उनका भी तो वेबसाइट होगा, उनका भी इकोसिस्टम होगा, उनका भी और कई सारे सिस्टम जो मैंने देखा है, होल्डर्स होंगे, सारा उनका भी बॉन्डिंग होगा, स्टेकिंग होगा, सारा हो सकता है। लेकिन बाकी क्रिप्टो करेंसी के साथ जो नहीं है वो हमारे पास है, वो है यहाँ पर एक हमारा डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लान। दुनिया का कोई भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ आज के दिन में हमारा जैसा डिसेंट्रलाइज्ड खुद का प्लान नहीं है। ऐसे तो आपको डिसेंट्रलाइज्ड प्लान मिलेगा, ट्रोन के ऊपर भी मिलेगा, बीएनबी के ऊपर भी मिलेगा, पोलकैडॉट के ऊपर भी मिलेगा, इथेरियम के ऊपर भी मिल सकता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वो इथेरियम कम्युनिटी का नहीं, कोई इथेरियम को लेके बाहर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में अपना खुद का प्लान चलाता है। सोलाना को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वो सोलाना के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराता है। लेकिन खुद का इकोसिस्टम के अंदर अपना टोकोनोमी के अंदर ये प्लान डाल के अपना टोटल 100% सप्लाई के अंदर 21% हम स्टेकिंग प्लान में चलाएंगे, 23% हम इसको रिवार्ड के तौर पर देंगे, 5% हम इसको कमीशन के लेवल इनकम के तौर पे देंगे करके प्लान चलाने वाला दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग प्लान जो एमएमआईटी के साथ है, जहां पर आप सिर्फ 10 लेवल में 25% तक का यहाँ पर रेफरल इनकम भी देना चाहते हैं, अगर रेफर करके करना चाहें तो। अगर नहीं करें तो भी आप सीधा अपना खुद का स्टेक करके भी यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। कैसा बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए आपको कल से रेगुलर होने वाला मंडे टू फ्राइडे का प्लान हो जो इसी टाइम पर 8 बजे टाइम पर होता है, वहां पर आपको आना होगा। दोस्तों मैं कुछ और एक दो बात करके मेरा सेशन को थोड़ा
समराइज करने जा रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर हमारी जो अभी 20 से 50 तक का जो बात मैं किए थे, तो इसके लिए सिर्फ कॉइन मार्केट के आपके आने वाले लोग, देखने वाले लोग जो हमारा सारा इकोसिस्टम रिसर्च करते हैं, उसके कारण से ये वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए हमने फिर हमारा खुद का रोड मैप बनाया। खुद का रोड मैप ये है कि हम अकेले जाना नहीं चाहते, तो हमारे साथ यहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ हम डेडिकेटेड टीम बना रहे हैं। वो डेडिकेटेड टीम आज के डेट में 525 लोग फाइंड आउट करने की आनी है। तो उनमें से हम मैंगो वॉरियर बना रहे हैं 300 लोग। यहाँ पर कंपनी का जो हमारा इकोसिस्टम का टोटल इकोसिस्टम का, सिर्फ एमएमआईटी का नहीं, सिर्फ हमारा इकोसिस्टम का एक्सेस जितना भी हमारा वॉलेट इतना होता है, जो हमारा जैकपॉट होता है, या हमारा अदर जो क्रिप्टो जो सारे के सारे में 1% का हिस्सेदारी रहेगा ये मैंगो वॉरियर हम 300 लोग बना रहे हैं। और मैंगो वॉरियर में क्राइटेरिया पूरा करने के लिए एक बंदे ने मिनिमम कोई आज के हिसाब से देखिए तो 54-55 हजार डॉलर का, $50,000 से ऊपर का यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। ये दिया है क्वांटिटी के ऊपर, कभी कभी ये कम होता है, कभी घटता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर इसको स्टेक करा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि 300 लोग जो हमारे साथ रहने वाले, जिनको हम 2 साल यहाँ पर लॉकिंग पीरियड रख के हमारा सिस्टम का 1% हिस्सेदारी उनको भी डिवाइड करके दे देंगे। और ये लोग 300 मैंगो वॉरियर के साथ साथ में हम मैंगो आर्मी बना रहे हैं। मैंगो आर्मी 150 लोग बनाएंगे, 150 में भी 1% डिवाइड कर देंगे। वहां पर कम से कम लगभग 1 लाख का उनका एक मैंगो वॉरियर के लिए लगभग 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके वो आएंगे। सुपर 50 जिसका नाम आज के डेट में दिए हैं हमने मैंगो ऑफिसर्स हम 50 लोग बना रहे हैं। वहां पर 1.66% हम हमारा जो इकोसिस्टम का हिस्सेदारी उनको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1,25,000 करीब यहाँ पर इन्वेस्ट करके लोग ये रैंक अचीव कर सकते हैं। या तो खुद का इन्वेस्ट करेंगे, या तो टीम का कॉलम बना के बिजनेस करके वो लोग आ सकते हैं। इसमें प्लान ABCD करके साथ क्राइटेरिया बना दिया है। ये सारे के सारे आपको प्लान में आएगा। इसके साथ साथ में हम ये कोर बना रहे हैं, कोर टीम जो कंपनी को लीडिंग करने के लिए साथ दें। और इसके हिसाब से हम 25 लोग ढूंढ रहे हैं। आज के डेट में 21 लोग फाइनल हो चुके हैं कोर में, और सिर्फ 4 लोग बचे हैं। ये जो मैंगो ऑफिसर यानी कि सुपर 50 में हमारा अभी आज के डेट में 15-16 लोग हो गए हैं यहाँ पर। और बाकी काफी लोग आना बाकी है। मैंगो वॉरियर में भी 22-23 लोग हो गए हैं, यहाँ पर 300 लोग पहुंचना है। और मैंगो आर्मी में सिर्फ 2 लोग हुए हैं, यहाँ पर 148 लोग और आना बाकी है। दोस्तों ये मैंगो कोर में आने के लिए लगभग इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज के डेट में 2,15,000 करीब के हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। इस हिसाब से हमारा ये जो प्लान अभी बना रहे हैं, यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं 525 लोग जो MMIT को ऊपर ले जाने के लिए, MMIT को 2050 तक फिल कराने के लिए डेडिकेशन के साथ लगने वाले टीम हम बना रहे हैं। उसके ऊपर हम आज के डेट में काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, साथ साथ में मैं आपको एक दो बात अब जिस पे सारांश बताना चाहता हूँ, कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ कि मैंने इतना डिटेल में बताया सारा क्रिप्टो के बारे में बताने के बाद फिर मैं यहाँ तक अभी पहुंच गया हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MMIT का ये जो स्ट्रेंथ क्या है उसका लिस्ट निकाल के मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो MMIT दुनिया के पावरफुल और क्रिप्टो में से क्यों पावरफुल है, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। तो 2-4 लाइन एक बार याद कर लीजिए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल क्रिप्टो बनाने का जो हमारा अभियान है, उसके साथ में हमारा इसका साथ एक मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान है। तो ये सबसे पावरफुल हमारा जो पॉइंट है, क्योंकि प्लान तो हर कंपनी के साथ होता है, लेकिन खुद का और डिसेंट्रलाइज होना है, और वो भी सिंगल लेग पे। कोई वाइड मेंटेन नहीं है, कोई बाइनरी नहीं है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो कोई यहाँ पर कोई आपके लिए बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये अनलिमिटेड कमाई करने वाला, कोई कमाई का कैपिंग भी नहीं है। जितना रिफर करते हैं उतना कमाई ले सकते हैं। उस हिसाब का ये प्लान जो क्रिप्टो विद स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान जो दुनिया में और के साथ नहीं है, ये हमारे साथ है। दोस्तों इसके साथ साथ में जो मैंने पहले बताया, हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स आज के डेट में है। 10,000 से ज्यादा नेटवर्क है। नेटवर्क आप जानते हैं नेटवर्क होता है, वो होता है टीम बिल्डर, होता है टीम मेकर, होता है जो टीम बनाते हैं, टीम को अपने साथ साथ में टीम को भी काम में लगाते हैं। ऐसा लोग हमारे साथ 10,000 से ज्यादा है। और उनमें से भी सिर्फ हमारा ही MMIT करने वाला, MMIT के साथ ही रहने वाला, जिना मरना MMIT में करके आगे बढ़ने वाला 1,000 से ज्यादा लोग आज के डेट में है। जो 600-700 लोग तो हमेशा जुड़ पे आते, अभी भी 500 लोग जुड़ पर है। देखिए मेरा क्लास में भले कम होते हैं लोग, लेकिन सर के क्लास में, अनिल सर के क्लास में ज्यादा लोग आते हैं। तो देखिए 600-700 लोग तो हमेशा जूम पे आते हैं। मतलब इसका मतलब जो है कि डेडिकेटेड लोग हमारे साथ आज के डेट में 1,000 से ज्यादा हैं, जो दुनिया के कोई क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं। तो इससे ना MMIT का, और आप एक बात ये जान सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट टीम है हमारे साथ, 70 से ज्यादा कंट्री में हमारा टीम है। ऑलरेडी हमने अमेरिका से हमने रैंक अचीवर निकाला, UK से हमने रैंक अचीवर निकाला, दुबई से हमने रैंक अचीवर निकाला, हमने ऑस्ट्रेलिया से रैंक अचीवर निकाला, इंडिया से निकाला, नेपाल से निकाला, कई सारे रैंक अचीवर हम कई सारे कंट्री से निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी 70 से ज्यादा कंट्री में काम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पावरफुल में से एक पॉइंट है जो हमारा स्ट्रेंथ है।
दोस्तों दुनिया में क्रिप्टो करेंसी बहुत ही, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉइन मार्केट कैप अगर आप जाके देखिए तो दिन में लगभग 15 से 20 मीम टोकन निकलते हैं, महीने में लगभग 400 से 500 क्रिप्टो करेंसी आते हैं। तो उनमें से आप किस किस कंपनी को किस किस प्रोडक्ट को स्टडी करें, ये करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भीड़ में जाके किसी ने बता दिया, किसी ने लिंक दिया, वहां जाके ज्वाइन करके मेरा पैसा बनेगा करके विश्वास मत कीजिए। आपको स्टडी करना होगा, जानना होगा, सोचना होगा, खोजना होगा, सारा करना होगा। लेकिन हम खुद बता रहे हैं आपको, ये पॉइंट को याद करिए कि एमएमआरटी बिना बुल रन में, बिना मार्केट को पंपिंग में, बिना जो मार्केट का जो ट्रेन में, जो डाउन ट्रेन में जा रहा था, बेरिश ट्रेन में जा रहा था, उस टाइम में भी 88 गुना इसका हिस्ट्री है, 88 टाइम्स इन्होंने दे चुका है, हमारा हिस्ट्री है। तो मैंने पहले भी बताया था कॉइनर के कैप में 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में से आज क्यों 9,000 में आ गए, कहाँ गए वो 13,000 क्रिप्टो करेंसी? वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी डिलिस्टिंग कर दिया है, उनको वहां से हटा दिया है, क्योंकि वो लोग का टर्नओवर नहीं हो रहा था। वो लोग सैनिक क्राइम के लिए आए थे, उन लोगों का कोई मतलब इकोसिस्टम नहीं बना था, और वो लोग ऐसे ही आए और निकल गए। तो यहाँ पर हमारा जो है कॉइन मार्केट कैप वेरीफाइड हुआ, जिस दिन आया था उस दिन वेरीफाइड नहीं हुआ। लगभग 1.5 साल लगा, उन्होंने हमको देखा, हमारा ट्रेंड देखा, हमारा मार्केट का वॉल्यूम देखा, हमारा जो टर्नओवर देखा डेली का, और हमारा जो एक्सचेंज में देखा, जो सारे के सारे जेन्युइन काम देखने के बाद उन्होंने हमें वेरीफाई कर दिया। इसलिए आज के डेट में हम 1,000 मतलब क्रिप्टो में से कॉइन मार्केट हुआ 9,000 क्रिप्टो में से 1,000 में है, कॉइन जीको का 14,000 क्रिप्टो में से 1,400 में है, कॉइन क्रैप का 28,000 क्रिप्टो में से 1,100 में है, इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है कि हम जेन्युइनली काम कर रहे हैं, और हमारा क्रिप्टो आज के डेट में रियल क्रिप्टो है और जेन्युइनली काम कर रहा है। दोस्तों टॉप एक्सचेंज में लिस्टिंग है हमारा, क्योंकि 20 से ज्यादा क्रिप्टो जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आना, कई सारे क्रिप्टो करेंसी जो 200 के रैंक पे, उनका भी जाके देखिए वो 2-3 एक्सचेंज में काम कर रहा है। कई सारे क्रिप्टो करेंसी 500-700 के रैंक पे है, वो एक एक्सचेंज में काम कर रहा है। लेकिन हमारे साथ आज के 20 से ज्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये एमएमआई का सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ पॉइंट में से एक है। दोस्तों आज के साथ में कॉइन मार्केट क्या पे जाके कहीं भी आपको ढूंढेंगे, शायद कहीं अपवाद होगा तो मुझे पता नहीं, नहीं तो 87% जिसका बॉर्निंग और स्टेकिंग करके आज के डेट में लक है। तो ये दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी जिसके साथ 87% आज के डेट में स्टेकिंग और बॉर्निंग है, जिसके कारण से बड़ा सेल्स का जो प्रेशर यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले बताया, जो स्लाइड में दिखाया उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने इसलिए मतलब बोला हूँ ये समराइज है, जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगा कि किसी को बताना होगा तो सिर्फ इतना पॉइंट बताएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो जाएगा। कि पार्टिसिपेट किए हमने 5 इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सपो में, और 4 में अवार्ड लेके आए हुए टाइटल अवार्ड। दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंड लाइव इकोसिस्टम में दिखाने के लिए पीडीएफ में डाल के हम ये कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, आने वाले दिन में ये होगा, बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं। हमारा ऐसा रोड मैप है, 2024 में ये करेंगे, 25 में करेंगे, 26 में करेंगे, 28 में करेंगे, 2035 तक ये होगा, ऐसा दिखाने वाले बहुत होते हैं। लेकिन लाइव आप हमारा साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, चाहे हमारा जो वॉलेट हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे अभी को जो MMIT हो, जो डोमेन हो, वेब3 डोमेन हो, चाहे अब आज के डेट में लॉन्च पैड हो, ये सारे के सारे, और जितना भी एक्सचेंज हो सारे के सारे में, और टर्नओवर सारा आप चेक कर सकते हैं। ये सारा लाइव इकोसिस्टम के साथ आज के डेट में MMIT रन कर रहा है। बाइनेंस इन अदर क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्टिंग होना, ये हमारा स्ट्रेंथ आपको नहीं लग सकता है, मुझे स्ट्रेंथ लगता है। क्यों मैं स्ट्रेंथ बता रहा हूँ? बिना बाइनेंस में, बिना अदर बाइबिट पर, कुककॉइन पर, ओकेएस पर ना होने के बावजूद भी हम आज के डेट में 600-700% का ग्रोथ करके 4-5 महीने में लोगों को दे रहे हैं। इट इज टाइम उनमें ना होने के बावजूद हम जाके आए हैं। तो मतलब क्या है कि फाइनेंस में ना होना भी आज के डेट हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि जिस दिन बाइनेंस में आएंगे उस दिन यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे ये आपको शायद अंदाजा होगा। तो बाइनेंस और अदर एक्सचेंज नहीं है, फिर भी हम इतना बड़ा कर रहे हैं। दोस्तों स्टिल 25.8% हमारा बॉन्डिंग पेंडिंग है। दोस्तों शिबा इनु का 41% बॉन्डिंग हो चुका है, कई सारे क्रिप्टो करेंसी का बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुका है। वो लोग जितना उनका ग्रोथ करना था उतने लेवल में ग्रोथ कर चुके हैं, उन्होंने हजारों लाखों को प्रॉफिट दिए होंगे, लेकिन आने वाले दिन में वो हजारों लाखों को प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका जो मार्केटिंग करने का सारा हथियार खत्म हो चुका है। सारा हथियार उनका जितना भी बम बारूद गोली जितना था वो सारा खत्म हो चुका है उनका। अब सिर्फ वही उनका जो होल्डर से वही होल्डर साथ देगा तो ऊपर जाएगा। लेकिन हमारे साथ 25.8% बॉन्डिंग का चार्ज, सोचिए तो आज के डेट में 1% का वैल्यू लगभग हमारा 13-14 लाख के डॉलर में है। तो यहाँ से हम 25% से ज्यादा आज के डेट में, और यहाँ से 5-7 गुने ऊपर जाने के बाद हम बर्निंग करने शुरू करेंगे। और सिर्फ 3 महीने में 5% करके 5 बार, ये बुल रन में 20 महीने में 5-6 बार करके
इसका हम 5-5% या 4-4% करके हम इसको बॉर्निंग करेंगे, और बॉर्निंग के टाइम में जितना भी हमारा सोशल मीडिया है और जब जितना भी यूट्यूबर और हुए, इन्फ्लुएंसर और हुए, जितना भी सेलिब्रिटी और हुए, और जितना भी हमारा मार्केटर टीम है, उनको यूज करके दुनिया में सोशल मीडिया में तहलका मचा के इसको हम अगर मीडियाबाजी करके इसको बॉर्निंग करेंगे तो कितना बड़ा धमाका आ सकता है। ये हथियार हमारे साथ आज के डेट में भी बाकी है। ये बम हमने यूज नहीं किए हैं, ये ब्रह्मास्त्र हमने यूज नहीं किए हैं, ये गोली हमने नहीं छेड़े अभी तक, तो ये छेड़ना बाकी है। तो 25.8% का जो बॉन्डिंग है ये हमारे MMIT के ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करेगा। दोस्तों इसके साथ साथ में अपकमिंग गुड मार्केट, यही बात अगर मैंने 2022 में आपको बताया हुआ तो उस टाइम में बताया होता तो उस टाइम में आपको 2 साल वेट करना पड़ता था। अगर 2026 में जाके अगर हम ये बात आपको बताएंगे तो भी वहां आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो का जो मार्केट है 2 साल बुल में जाएगा, 2 साल बेरिश में जाएगा, 2 साल अप जाएगा, 2 साल डाउन जाएगा। अब अभी जो अप जाने वाला ट्रेंड में हमारे साथ इतना हथियार है और मार्केट भी हमारे लिए आसान है, क्योंकि मार्केट भी इस टाइम में ग्रीन बनेगा, मार्केट भी इस टाइम में फूल की तरफ जाएगा। बिटकॉइन का हाल्विंग इसी टाइम से स्टार्ट हो रहा है। ये भी हमारे लिए स्ट्रेंथ है। MMIT में आज के डेट में इन्वेस्ट करने वाले, MMIT में आज के डेट में स्टेक करने वाले, MMIT में आज के डेट में मार्केटिंग करने वाले, सबके भविष्य हम उज्जवल देखते हैं, मतलब गोल्डन देखते हैं। तो यहाँ पर करेंट लो रेट सबसे बड़ी बात, कल थोड़ा डाउन हो गया, लोग घबरा गए। दोस्तों मैं तो जब कल रेट नीचे आया ना, मैं तो $10,000 के MMIT मैंने बाई किए, जितना मेरे पास क्रिप्टो बचा था। उस दिन मैंने कल परसों के सेशन में मैंने आपको बोला था, मैंने उस दिन लेने के लिए 67 में मैंने डाला था, मुझे नहीं मिला था MMIT। तो मुझे संतोष सर ने फोन किए, डाई किया हो गया, मार्केट तो थोड़ा नीचे आ गया। मैं आता रहता, मैं मतलब खाना खा रहा था, मैंने लैपटॉप खोला और मैं गया तो रेट नीचे आया था। मेरे साथ दूसरा क्रिप्टो था थोड़ा पड़ा हुआ था, तो उसको सेल कर दिया और मैंने बाई ऑर्डर लगाया। वो मुझे 60 से 64 के बीच में मुझे मिला, एवरेज में मेरा 62 है। दोस्तों जब रेट नीचे आएगा आपको घबराना नहीं, आपको जोड़ करना है, कैसे मैनेज करना है और बाई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये अप ही जाएगा। करंट लो रेट कैन गो अप, आज नीचे है तो अप जाएंगे, अगर अप है तो नीचे ही आएंगे ना। हमारा जो चांसेस है आज के डेट में, हमारा स्ट्रेंथ है, हम नीचे हैं। जब जैसे बल नीचे होगा तब ऊपर जाएगा, ऊपर होगा तो नीचे आएगा। जैसे आप माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं चढ़ने के लिए, तो आप उसके मतलब बेसमेंट पे है, तब माउंट एवरेस्ट पर ऊपर आपको जाने का अवसर मिलेगा। अब ऊपर है तो आपको नीचे आने का पड़ेगा। तो हमारा स्ट्रेंथ ये है कि आज के डेट में MMIT, बाकी क्रिप्टो पेपे, सोलोना या मतलब मीम की बात करें तो CVNO, पेपे, फ्लो की, सारे के सारे ऊपर कई बार इन्होंने ऊपर जा चुके हैं। पेपे के अलावा फ्लो की और CVNO ने तो बुल रन भी देखे हैं, तो हमने तो ये जो जिसका बुल रन भी नहीं देखे। तो इस हिसाब से देखे तो ये करेंट लो रेट हमारे लिए और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस प्रोजेक्ट का फाउंडर, जिसका इसको मतलब मास्टरमाइंड, जिसका क्रिएटर, जो ड्रीम मेकर, जो विजन मेकर, जो टीम को आज लीड कर रहा है, वो फ्रंट पर है। MMIT का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मैंने बताया, सीजेट फाउंडर है और फोटो दिखाया। आप शायद क्रिप्टो में पहले बार आए थे तो शायद आपको सीजेट को फोटो देखने को मिला, गूगल जाके सर्च करें तो शायद मिलेगा। आपको पता है सीजेट आज तक कहीं जूम करने आया है? छोड़िए सीजेट के बाद, वो तो बाइनेंस बड़ा हो गया। पेपे का आया है, बोंग का आया है, लोकी का आया है, CVNO का किसी का कोई आया है? प्रेजेंटेशन करने के लिए भी हायर किए हुए एक क्लास का इतना पैसा करके पैसा दिया हुआ लोग आते हैं। यहाँ पर हमारा CEO एवरीडे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक आपका हर सवाल का जवाब देके बैठते हैं। तो MMIT का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और MMIT का ATH पहुंचाना, 2-0 किल कराना और 5-0 किल कराना, वहां तक पहुंचाने का हमारा जो हीरो है वो है हमारा फाउंडर CEO मिस्टर अनिल यादव सर। वो हमेशा जूम पर आते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा पावर है। दोस्तों थैंक यू। मैं यहाँ तक, मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा हुआ, मैं यहाँ तक इसको रोकना चाहता हूँ और इसके बाद
थोड़ा मुझे सिर्फ आज 2-3 क्रिप्टो के साथ मैं कंपेयर करता हूँ, ज्यादा क्रिप्टो के साथ नहीं करता हूँ। तो 1-2 आपको देखना ही होगा, सुनना ही होगा, समझना ही होगा कि भीम की दुनिया का, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हमारा साथ जो है, इसके साथ साथ में कुछ 1-2 क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ज्यादा तो क्रिप्टो का, क्योंकि हर मीटिंग में मैंने करवाया हूँ, आज ज्यादा नए लोग नहीं है, इसलिए मैं शायद नहीं होंगे, अनुमान है मेरा। फिर भी मैं आपको ये बात को, कुछ बात को यहाँ पर आपको कंपेरिजन कराना चाहता हूँ। ज्यादा टाइम अब नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 मिनट लगेगा दोस्तों, 5 मिनट मुझे चाहते ना, इतना टाइम तो आप बैठ के, तो 500 लोग हैं, तो अब थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए। बाकी जी दोस्तों, देखिए मैं कॉइन मार्केट कैप से आपको स्टार्ट करता हूं। तो क्या कॉइन मार्केट कैप का जो मैंने मेरे स्लाइड में डाला था, तो वही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 736 एक्सचेंज, 2.65 ट्रिलियन का मार्केट। यहां पर बिटकॉइन लगभग होल्ड करता है लगभग 52%। तो कॉइन मार्केट जो है कॉइन कार्प करके है, कॉइन कार्प पे जाके देखिए तो यहाँ 28,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पर जाके अगर देखिए तो हमारा MMIT आपको कहीं ढूंढने पर मिलेगा। ओके, कहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पर 1112 नंबर रैंक पर हमारा है। यहाँ पर 28,000 में 1100 में रहना, ये भी बड़ी बात है। साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैंगो मैन, ये जो क्वाइन जीको पर, तो क्वाइन जीको में जाके देखिए, यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी है लगभग 13,500। यहाँ भी हमारा क्रिप्टो करेंसी का रैंक जो है 1444 पर। आइए मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कंपेयर करके दिखाता हूं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मीम में से आज के दिन जो जिसका चर्चा है, शिबा इनु। तो एक बार शिबा इनु के साथ हमारे कंपेयर करके देखेंगे। तो शिबा इनु आज के डेट में 400 के बाद है। इसका टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं, लगभग 600 ट्रिलियन का इसका सप्लाई है। और हमसे लगभग इनसे 2.5 गुने ज्यादा है। हम लगभग इथेरियम ब्लॉकचेन में है। इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका होल्डर जो है 13 लाख से ज्यादा, लगभग 14 लाख इसका होल्डर्स है। यहाँ पर होल्डर्स में जाके हम एक बार चेक करेंगे, और होल्डर्स में जाके चेक करेंगे तो इसके होल्डर्स में से अब 41% इसका आज के डेट में बॉर्निंग, ये नॉल एड्रेस में है, बॉर्निंग हो चुका है, ये दोबारा सेल्स पे नहीं आएगा। और इसका जो है बाकी स्टेक के हिसाब से देखें तो 1% यहाँ है, नीचे थोड़ा थोड़ा करके लगभग 3%। टोटल में मानिए यहाँ पर 45% इसका बॉर्निंग और स्टेकिंग करके हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर, और 55% इसका ओपन में है। तो इसका ओपन का रिस्क क्या हो सकता है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ इसका लास्ट पेज में अगर आप जाके देखिए तो इसका 1000 जो होल्डर्स है, 1000 होल्डर्स में से जाके अगर देखें तो लास्ट वाले जिसके पास 0.0059, 1% छोड़िए, 2% छोड़िए, जिसके पास 0.0059% है, उसके पास रे $10,000 देखिए, $17 लाख का, लगभग $18 लाख का 0.0059% होल्ड करने वाले का पैसा है। अगर इसने अभी बेच दिया इतना, तो भी 18 लाख उससे लाएगा, मार्केट गिरेगा। तो ऐसे 10 लोग मिलेंगे, लगभग 2 करोड़ का सेल्स आएगा और मार्केट गिरेगा। तो ये होल्ड में रहना, ओपन में रहना बहुत रिस्क रहता है। तो इसलिए हम स्टेकिंग करा रहे हैं कि आने वाले दिन में जो हमारे इन्वेस्टर है वो सुरक्षित रहे। तो सीवेनो में कमाने का चांस जितना था, लोगों ने कमा लिया, पैसा बना लिया। अगर ऑल टाइम में जाके आप देखेंगे तो इन्होंने इतना ऊपर का जो बनाया था, तो आने वाले दिन में फिर यहाँ भी थोड़ा ऊपर गया है ये, लेकिन इसका जो बॉन्डिंग और सारा चीज खत्म हो चुका है। यहाँ पर कमाने के चांस आपको 2-4%, 8-10% बनेगा, ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना बाकी मीम टोकन में या जितना MMIT में बनाने का चांस आपको है, उतना यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मैं दूसरा दिखाता हूँ एक पेपे का। देखिए दोस्तों, पेपे का आज रैंक 40 पर है, और पेपे का आज का ग्रोथ अच्छा है, 11% इसका आज का ग्रोथ है। इन्होंने वॉल्यूम में भी ग्रोथ किया आज 82%, और 16 नंबर का इसका वॉल्यूम वाइज 16 नंबर पे है। ये भी इथेरियम ब्लॉकचेन पर है। और यहाँ पर जाके अगर आप देखेंगे तो इसका जो होल्डर्स है 1,97,000, लगभग 2 लाख का होल्डर्स का है। हमारे से लगभग डबल से ज्यादा इसका होल्डर्स है। और इसको भी होल्डर्स में जाके चेक करें तो यहाँ पर इसका स्टेक में बहुत 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 कम है। नॉल में भी 1.246% है। अगर स्टेक का साइन जो है आप यहाँ लिख के जाए तो कॉन्टैक्ट एड्रेस वो यहाँ पर नीचे जाके थोड़ा सा दिखना मिलेगा। टोटल में इसको 5% के अंदर इसका स्टेक और बॉर्निंग करके है।
तो यहाँ भी ज्यादा रिस्क है क्योंकि 95% ओपन में है। तो ये रिस्क इसलिए हम बता रहे हैं कि एक साल पहले हमारा भी 100% ओपन में था, स्टेक में था ही नहीं, हमारा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म बना ही नहीं था। तो रिस्क कितना हुआ आप सब जानते हैं, गया था 88 टाइम्स, लेकिन लोग देखते रहे यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन एक साथ मार्केट क्रैश हुआ क्योंकि एक ने बेचा, दूसरों ने बेचा, तीसरों ने बेचा, लोग पैनिक हो गए। 1 लाख नुकसान हुआ, 2 लाख नुकसान हुआ, 5 लाख नुकसान हुआ, अब ये भी जाएगा करके लोग फिर बाकी जो थे वो फिर बेचने लगे। ना बेचूं तो फिर ये भी जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा डर में, डाउट में लोगों ने बेच दिया। तो इसका एक ही रीजन था कि सबका ओपन था। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लान चला रहे हैं स्टेकिंग का। दोस्तों मैं और एक क्रिप्टो दिखाना चाहता हूँ जो आज के डेट में ऊपर है, बहुत अच्छा काम, इसका रैंक भी है फ्लोकी करके। तो ये भी आज 54 रैंक पर है और ये इन्होंने बुल रन देखे हैं पहला। तो ये भी इथेरियम ब्लॉकचेन में है, मैं इसको एक बार करता हूँ, बाकी तो आप सब जानते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका होल्डर्स जो है 78,000, हमारे जैसा ही इसका होल्डर्स है आज के दिन में फ्लोकी का, और हमारा होल्डर्स बराबर है, इक्वल है। और इसका 44% बॉन्डिंग है, हमारा बॉन्डिंग कितना 30%, लेकिन हुआ नहीं, इनका हो चुका है। अगर हमारा भी बॉन्डिंग हो गया ना 30%, तब हम कहाँ पहुंचेंगे। हमारा तो अभी सिर्फ 4% बॉन्डिंग हुआ है, बाकी 25% होना बाकी है। और इसके साथ साथ इसका 13% स्टेक में है, बाकी कुछ और स्टेक करके टोटल मिला के इसका भी लगभग 16% इसका स्टेक है और 44% इसका बॉन्डिंग है। तो यहाँ भी 60% हो गया और 40% यहाँ भी ओपन है। दोस्तों में एक जो अभी आज के डेट में कॉइन मार्केट क्या सॉरी बाइनेंस पे जो पब्लिक चॉइस के अंदर जो लिस्टिंग के लिए आने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। शायद हाँ ये मिलाडी नेम लेडीज करके हैं, तो इसको मैं बताता हूँ आपको। ओके इसका और हमारा भी एक बार कंपेयर करें तो ये जो है आज के डेट में इसका सप्लाई भी बढ़ाई है और इसका होल्डर्स है सिर्फ 21,000। देखिए वो 21,000 वाले नेक्स्ट पूल के लिए हम है प्रतिस्पर्धा में बाइनेंस पे जाने के लिए, तो उसका भी देखिए सिर्फ होल्डर्स तो हमसे बहुत कम है, चांस इसका है बाइनेंस पे आने का। देखिए यहाँ पर सारे के सारे ओपन है, एक ये हो गया 5% और ये हो गया 1%, ये हो गया 0.5%, तो यहाँ हो गया टोटल में 10% से ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉन्डिंग में नहीं है, नॉल में दिखता ही नहीं है। दोस्तों आप खुद जाके चेक कीजिए आज की डेट में क्रिप्टो में हमारे जैसा जो स्टेक में और बॉन्डिंग में जो पावर लेके बैठे हैं और होल्डर्स पे पावर लेके बैठे हैं, ऐसा क्रिप्टो करेंसी आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, किसी न किसी ने और सब बोले थे कुछ दिन पहले कि एक तालाब में आपको किसी ने धकेल दिया, ऐसे ही करके आप आए हैं, तो भी आपके लिए एक तालाब बहुत सा सुंदर सा तालाब है। आप थोड़ा सा यहाँ आप हाथ पाओ मतलब यूज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ निकालने को मिलेगा, मजा लेने को मिलेगा, स्विमिंग का मजा आएगा। यहाँ से जो डायमंड तक पकड़ने का, हीरा मोती जो निकालने का, वो तो आपका ऑप्शन मिलेगा। और बहुत सुंदर सा तालाब में है आप, जहाँ पर दुनिया आज ये तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं, लाखों लोग इसके अंदर हैं। तो आप भी यहाँ आ गए हैं, जितने लोग आज जिसके कारण से यहाँ आए हैं, मैं सबका MMIT में स्वागत करना चाहता हूँ। और MMIT आने वाले दिन में जो एक बड़ा सा प्लानिंग करके काम कर रहा है, बाइनेंस में जाने तक का, खुद का लॉन्च पैड लाने तक का, बाइबिट पर आने वाले मंथ पे काम कर रहा है। 1 महीने के अंदर बाइबिट पर ये दिखेगा। तो कई सारे क्रिप्टो करेंसी का वहां तक जाने का सपना होता है, तो हमारा ही वो सपना था। तो हमारा टारगेट था बाइनेंस और बाइबिट तक जाने का, जो लगभग बाइनेंस तक 2024-25 में हमारा जो 3rd एनिवर्सरी बाइनेंस में लॉन्च करके करके जो था। तो लेकिन हमारे साथ आज के डेट में आप लोगों का साथ, आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का भरोसा और अनिल सर का लीडरशिप के कारण से
हम बहुत जल्द से जल्द टॉप में से जितना भी एक्सचेंज है, अगर हम बाईबिट में हो गया तो फिर बाइनेंस भी मजबूत हो जाएगा, वहां हो गए तो फिर कुकॉइन और बाकी एक्सचेंज जो है वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग वहां तक का यात्रा जाने कर रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं और मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत सारे क्रिप्टोकरेंसी आपके जीवन में आए होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके जीवन में आए होंगे, लेकिन MMIT में आपको किसी को पैसा देना नहीं है, किसी को वॉलेट पे पैसा भेजना नहीं है। सीधा सीधा हमारा जो जो MMIT है, आपका ट्रस्ट वॉलेट मेटाबैक से बाई करके खुद के वॉलेट में इसको स्टेक करना है। हमारा स्टेकिंग जो ग्लोबल स्टेक के माध्यम से आपका स्टेकिंग रहेगा BSC चेन पर, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर ये स्टेक रहेगा। आपको पैसा किसी भी कंपनी के ओनर के साथ भेजना नहीं है, किसी भी कंपनी के वॉलेट पे भेजना नहीं है। तो आपके पैसा आपके साथ में रहेगा और एक बार आप स्टेक में आ गए हैं तो फिर 6 साल के लिए, लगभग 6 साल के लिए आप यहाँ से रेगुलर बेनिफिट बना के बैठेंगे। मार्केट है ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा वोलाटाइल मार्केट होते हैं। जहां पर ज्यादा कमाई के उम्मीद होते हैं वहां पर नुकसान का भी तो उतना ही चांस होते हैं। ये बात को आपको समझना होगा और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर आपने चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो चाहे दूसरे जगह में हो, आपको आने वाला एंट्री वाला टाइम और निकलने वाला टाइम वो गलत हुआ, उसका आइडिया नहीं है तो आप नुकसान करते हैं। क्योंकि आज से लगभग 3 साल पहले जिन जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीदे थे, शायद उन्होंने 60,000 ऊपर में खरीदे थे, 50,000 से 60,000 ऊपर में खरीदे। कई लोगों ने तो 69 में खरीदे होंगे, लेकिन उनको वो अपना प्रिंसिपल लेने के लिए भी 3 इयर्स वेट करना पड़ा। ये 3 इयर्स में उन्होंने कहीं कर्ज लेके किए होंगे तो वो लोग वहां से उसको मतलब नहीं रोक सके। वो कर्जे के लोड के कारण से उन्होंने फिर जब नीचे आया 30,000, 20,000, 15,000 आया तो उस टाइम में उन्होंने सेल कर दिया। उनका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उन लोगों का एंट्री टाइम बहुत गलत था। उन लोगों ने बुल मार्केट का खत्म के टाइम में एंट्री किए थे, और जो लोग आज एंट्री कर रहे हैं आज बुल मार्केट के स्टार्टिंग के टाइम में है। इसलिए मैं बोलता हूँ एंट्री होने का टाइम और एग्जिट होने का टाइम आपको पता होना जरूरी है। आज के टाइम में अगर हम बताएं तो दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको आना है और क्रिप्टो Incoming voice call from Babu Zintul. 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 हमारे जो CEO हंट पर है और क्रिप्टो करेंसी को लेके खुद को पैसा बनाने के साथ साथ में लाखों करोड़ों लोगों को भी पैसा बनाने के लिए मदद करने के लिए आए हैं। वो हम 1.5 साल 2 साल के साथ उनके साथ संगत करके उनके साथ रह रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप MMIT में जुड़ जाएंगे तो आपका भविष्य सुंदर है, सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शानदार प्रेजेंटेशन को सर मैं कंटिन्यू बना रहा है आपके सेशन में सर। और रियल में सर कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी लंबे समय से हैं, फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, और सीख के ही आदमी बड़ा कर सकता है सर, ये तो एकदम फैक्ट है। और हम लोग इतना स्ट्रांग है कि आज सब कुछ जानकारी जितनी है होने के बाद भी हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं।